हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए हम लोग आ गए बेटा आयुपैक, है ना, आयुपैक नोमेनक्लेचर लेक्चर 13, है ना, लेक्चर 13 में पहुंच गए एंड दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट किया, है ना। और ये लास्ट लेक्चर है किसका बेटा? दैट इज द लेक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। आपको एरोमेटिक कंपाउंड ये सामने नजर आ रहा होगा। ओके बेटे, तो चलिए शुरू करने से पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली, माय प्यारे वेकेशियन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। मैं बोल दे रहा हूँ बेटा, सब कुछ वही है, सारे रूल्स वही हैं। प्रायोरिटी प्लस एमटीआर, प्रायोरिटी प्लस एमटीआर, है ना। तो कैसे कैसे क्या क्या है वो सारी लिस्ट मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ, है ना। आप देख लो फटाफट, देखो वो लिस्ट, है ना, आपके सामने है ना। ये वीकेएसटी है। मैं दोबारा फिर क्यों दिखा रहा हूँ? सो दैट कि यहाँ पर भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो कुछ 1-2 मिनट लूँगा, फटाफट मैं आपको ये लिस्ट दिखा दूँ। आप देख सकते हो यहाँ से सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी, है ना। क्या फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनका क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, सब कुछ आपके सामने है। ये नोट्स वगैरह जो भी थे सब आपको देखो, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो हम लोगों ने बेटा बात किया था ना कि केवल जो प्रीफिक्स का काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो भी आपके सामने है। देखिए ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये देखिए आप जनाब, ये है, ये देखिए जनाब, ये है ना। तो ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी जब हम पॉलीफंक्शनल की बात करेंगे या मोनोफंक्शनल की बात करेंगे या फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत तो पड़ने ही वाली है बेटे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप बेटा कि आप अभी तक तो सारा का सारा लर्न कर भी चुके होंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेटा किसकी? आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल, है ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा बेटा, होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनका जो नेम है ना, वही नाम जो है आयुपैक ने, है ना, कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया है। डायरेक्ट आप उसको आयुपैक भी नेम भी बोल सकते हो, है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में अगर आपको दिखाऊं तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो इस कंपाउंड की, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा बेटा, दिस इज बेंजीन, है ना। तो ये जो बेंजीन है इसको बेटा ये इसका आयुपैक नेम, अब सीधे सीधे इसके ये दिस इज एक्सेप्टेड आयुपैक नेम। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा, आप देख रहे हो बेटे, है ना। सो दिस होल कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको? एनिलीन। एंड दिस इज एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम। जैसे यहाँ पर OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल, है ना। दिस इज एक्सेप्टेड एज आयुपैक, है ना। और यहाँ पर अगर आप बात करो, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है बेंजीन के साथ, सो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड एंड दिस इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज आयुपैक, है ना। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजीन है, सो दिस इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज बेंजल्डिहाइड, है ना। यहाँ पर SO3H सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, और बेंजीन के साथ लगा हुआ है, सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज कॉमनली एक्सेप्टेड। यहाँ पर COCH3 कीटोन ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। तो बेटा इस तरह से आप अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स की बात हम कर रहे हैं, है ना, इनका यूज हम डायरेक्ट ही करेंगे। और आप एक कॉमन चीज आप यहाँ पर ये देखो, जैसे NH2 आपका क्या है? NH2 की बात करें बेटा तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है? ये है ना। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें OH, तो OH भी आपका क्या है बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप है, याद है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये आपका। अगर हम यहाँ पर बात करें देखो COH की, एसिड, ये तो पहले नंबर पे आता है, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड की बात करें बेटा तो ये भी आपका क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो मेन फंक्शनल ग्रुप। हम लोग यहाँ पर सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक की बात करें तो ये भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर ये कीटो ग्रुप, ये भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये सब क्या है बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप हैं। बात समझ रहे हो? वो जो 1 to 13 की सीनियरिटी लिस्ट बताई थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे क्या करना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेटा क्या करना है? ये तो कोई बेंजीन होता है, ये तो बेंजीन है आपका। दूसरा, अगर बेंजीन के साथ कोई एक सिंगल बॉन्ड ऐसे निकला हुआ और आगे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको इस ग्रुप को हम बोलते हैं फेनाइल ग्रुप, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सो बेंजीन अटैच टू साइड चेन, साइड चेन में जब बेंजीन लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेनाइल बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए बेटे हम 2 चीज़ें यूज करेंगे। पहला चीज़ तो आपका जो है वो है बेटे क्या, ध्यान से अगर आप देखें, पहला चीज़ जो है वो है आपका क्या, फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है प्रायोरिटी प्लस एमटीआर। आपको क्या करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी बेटा? आपको सबसे पहले क्या कर लेना है? आपको बेसिकली मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए जस्ट मिनट बेटे, है ना, क्या करना है आपको यहाँ पर बेटा? आपको क्या करना है कि 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई भी बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ दिख जाए तो पहले देखो कि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। तो वो तो प्रायोरिटी डिसाइड कर देगा।
कि भैया हम उसको मिनिमम प्रायोरिटी देंगे, मतलब हम उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे जब नंबरिंग करेंगे, तो उसको नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद फिर आप लेफ्ट मूव करोगे बेंजीन रिंग में। सपोज हमने आपसे कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड है ना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ए लगा है, बी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, कुछ इस तरह से, या डी लगा हुआ है। मान लो सपोज दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। अब अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप आपका है तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि हम नंबर 1 यहाँ पर देने वाले हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि अब इसके आगे हम ये इधर साइड में लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं। तो देखो, तो ये तो हो गया किसकी बात, प्रायोरिटी की बात। ये जो बात हो गई मेन फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा। तो ये आपका प्रायोरिटी, बात समझ लो, यहीं पर गड़बड़ बिल्कुल मत करना। प्रायोरिटी डिसाइड हो गई तब इसका काम खत्म प्रायोरिटी से। इसके बाद आप आ जाओ एमटीआर में। फिर एमटीआर क्या करेगा, वही मैजिकल 3 रूल्स। पहले आप लोवेस्ट लोकेंट देखो, अगर ये फेल हो जाता है तो फिर आप लोवेस्ट सम रूल देखो, अगर ये फेल हो जाता है रिंग में तो फिर आप क्या देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए आप, है ना, और उसके बेसिस पे आपको नंबरिंग करनी है। फिर तो सारी चीज़ आपको पहले तो वही चीज़ बताया कि अगर मेन फंक्शंस ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन में तो आप पहले प्रायोरिटी, उसके बाद एमटीआर यूज करके नंबरिंग कर लो, नेमिंग कर दो। और अगर कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जो 1 to 13 मैंने बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी नहीं है, सारे प्रीफिक्स वाले हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एमटीआर यूज करना है। सीधे सबसे पहले आपको लोवेस्ट लोकेंट देख लेना है, लोवेस्ट लोकेंट देख लेना है। उसके बाद आपको उससे काम नहीं बनता, लोवेस्ट सम रूल देख लेना है। उससे काम नहीं बनता तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बात कर लेनी है, सिंपल। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझाई। अब आगे हम अगर बात करें, आगे हम आपको समझाएं एक चीज़। तो जरा देखो यहाँ पर आपके सामने सिंपल सा बात है बेटे, देखो क्या है सिंपल सी बात यहाँ पर, देखो जरा। फर्स्ट चेक मेन फंक्शनल ग्रुप, मैंने जो बोला देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट चेक मेन फंक्शनल ग्रुप, आपने मेन फंक्शनल ग्रुप चेक कर लिया है ना। इफ मेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन स्टार्ट नंबरिंग ऑफ बेंजीन रिंग विथ मोर प्रायर मेन फंक्शनल ग्रुप। उसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, मैजिकल 3 रूल्स फॉलो करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट सम रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात समझ में आती है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है देन फॉलो ओनली एमटीआर, मैजिकल 3 रूल्स, लोवेस्ट लोकेंट देख लो, लोवेस्ट सम देख लो, अल्फाबेट। बेटा ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये जो तरीके मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ना बेटा, ये मेरी बहुत मेहनत का नतीजा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। इस तरह से कहीं पर भी किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाए तो आप मुझे बता देना, इस तरह से प्रॉपर तरीके से जो मैंने आपके सामने रखा है। ये मेरा खुद का मतलब सोचा हुआ तरीका है भाई, किस तरह से कैसे कैसे करके आप आगे बढ़ो, तो सो दैट कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आ जाती है। ठीक है बेटे, है ना। अब आगे बात करें अगर हम, तो आगे अगर हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहें तो आप ये चीज़ यहाँ पर ये देखो, जैसे कि हमने कहा कि एक नंबर, ये 3rd नंबर देखो जरा सा। अगर हम इसकी बात करें तो मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम एक्सेप्टेड एज आयोपेक्टिन, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया, बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, है ना, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एसिटोफिनोन। बात समझ रहे हो, हैं। सो वी हैव टू नो दोज कॉमन नेम्स, हैज टू लर्न। तो ये कैसे कैसे धीरे धीरे जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई, क्या ध्यान रखोगे, चलो जल्दी से एक बार बोल दो फटाफट। एरोमेटिक कंपाउंड्स के पहले तो कुछ कॉमन नेम है जो एक्सेप्टेड एज आयोपेक नेम है, वो कुछ आपको पता होने चाहिए। कुछ मैंने लिखे भी, और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लाइन लगा दूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी एकदम 100% क्लियर कर दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। चलिए, अच्छा सबसे पहले क्या, बेंजीन रिंग देखा आपने, कई सारे मान लो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो देखो कि उनमें मेन फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी वाले आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं तो उसको मिनिमम नंबर असाइन करो, उसको नंबर मिनिमम मिलना चाहिए। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो एमटीआर के थ्रू आगे बढ़ोगे, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हुए आगे बढ़ोगे। अगर उस रिंग में, बेंजीन रिंग में कहीं पर भी उस 1 to 13 में से कोई सा भी फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है, केवल प्रीफिक्स वाले हैं, तो बेटा उनमें कोई प्रायोरिटी नहीं देखनी होती है, आपको सिंपल एमटीआर यूज करना है। देखो कि लोएस्ट लोकेंट कहाँ से बन सकता है, उसके बाद फिर अगर उससे काम नहीं बन रहा देन चेक लोएस्ट सम रूल, और उससे भी काम नहीं बन रहा देन चेक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। और बस इस तरह से हम सारे एरोमेटिक, बस यही निचोड़ है एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग का बेटे, सिंपल सा यही निचोड़ है एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग का, और कुछ नहीं। तो बस आप इतना ध्यान रखो। और देखो अभी आपको मैं लाइन लगा देता हूँ क्वेश्चंस की, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। बेटा समझो बात को, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया एक, है ना, ये कंपाउंड आपके सामने, हमने कहा था ना कि बेटा कोई बेंजीन रिंग दिख जाए। अब ध्यान से समझना, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद छुटकी में काम करो फटाफट, सारी चीज़ एकदम डिटेल में समझा दे रहा हूँ। बेटा मुझे बताओ, आपने ये कंपाउंड लिया, अब इसमें से देखो बेटा, ये जो NO2 है ये तो हमेशा प्रीफिक्स होता है, ये Cl ये हमेशा प्रीफिक्स होता है, अल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, होता है कि नहीं। अब अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा आप इसको कौन सा नंबरिंग दोगे, ये फिक्स होगा कि इसको फर्स्ट नंबरिंग दोगे। जैसे आपने काम किया तो बेटा बताओ, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो आप यहां पर प्रायोरिटी और एमटीआर दोनों यूज करोगे। अच्छा 1 हो गया, डिसाइड हो गया। अब 1 के बाद फिर आपको क्या करना है, एमटीआर यूज करना है। तो हमारा एमटीआर क्या बोलता है,
हमारा एमटीआर क्या बोलता है कि भाई हम सबसे पहले तो लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे, सबसे पहले हम लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे। बताओ 1 के बाद इधर देखो 2 है और इधर देखो मिल गया लोवेस्ट लोकेंट। कोई भी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, पहले लोवेस्ट लोकेंट देखो। अगर इससे काम नहीं बनता है देन गो फॉर लोवेस्ट सम रूल, अगर इससे काम नहीं बनता है देन गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अदरवाइज बेटा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? सिंपल। तो क्या बेटा हमारा 1 के बाद हमको इधर सेकंड नंबर पे लोवेस्ट लोकेंट मिल जा रहा है, क्या हमें कुछ और देखने की जरूरत है? नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग सही हो जाएगा। और देखो 1 2 3 4 ये करेक्ट है। अच्छा अब मैंने इसमें क्या समझाया, मैंने इसमें पूरा कंसेप्ट लगा के समझाया है कि मान लो बेटा इसके हम 2 पार्ट कर लें। मान लो हमने कहा कि भाई ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने 1 नंबर दे दिया, मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 नंबर दे दिया। फिर भी आपको डाउट है तो आप एक काम करो, इधर से भी नंबरिंग कर लो और इधर से भी नंबरिंग कर लो। हालांकि मैंने आपको समझा दिया 1 सेकंड में क्या करना है ना। अब आपने दोनों तरफ से नंबरिंग किया, जब आपने दोनों तरफ से नंबरिंग किया तो बेटा अब लोएस्ट सम रूल लगा के देख सकते हो। आप चाहो तो देखो क्या है, देखो कहां कहां पर है आपका 1 पर मेन फंक्शनल ग्रुप 1 लगा हुआ है, 2 पर लगा है और 5 पर 1 2 5 8 सम निकाला 8 आया। कहां लगा है? 1 पे लगा है, 3 पे लगा है, 6 पे लगा है, तो 1 3 6 है ना, तो 4 ये 10 आ गया। अब बताओ बेटा लोएस्ट सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो या सीधे पहले आप लोएस्ट लोकेंट देखो ना, तो आपको लोएस्ट लोकेंट तो यहीं पे मिल गया, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई लोएस्ट सम रूल लगाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हमने आपको दिखाया कि अगर आप चाहो तो आप आगे बढ़कर के भी चेक कर सकते हो। बट इफ दिस फेल्स देन गो फॉर लोएस्ट सम रूल, आई विल सजेस्ट यू। ठीक है दिस। चलिए अब ये बात आपको समझ में आती है। अब आगे बात करें अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की, तो अब जरा अगला एग्जांपल देखें आप। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें बेटा, तो अब बताओ यहाँ पर COH है, NH2 है, Cl है। Cl तो हमेशा प्रीफिक्स होता है। अब ये भी आपका 1 से 13 मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। देखो दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। अब इसके बाद इसकी प्योरिटी देखनी होगी, तो प्योरिटी आपको पता है सबसे पहले नंबर पर आपका बेंजोइक एसिड आता है, तो देखो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे ही देंगे। अब इसमें हम कोई भी डाउट नहीं है। अब बात ये आती है कि भैया हमारा प्योरिटी, तो हियर प्योरिटी एंड MTR, बस ये देखो बेटा 2 चीजें चलेंगी पूरे एरोमेटिक में, प्योरिटी एंड MTR और दूसरा ओनली MTR। केवल 2 चीजें चलेंगी, कोई तीसरा चीज चलेगा ही नहीं। और कॉमन नेम ऑफ सम एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कॉमनली आईयूपैक एक्सेप्टेड है। आप देखना भी आप कैसे नाम लिखेंगे। तो अभी नाम नहीं लिखना सिखा रहा हूं, अभी नंबरिंग करना सिखा रहा हूं। बात समझ रहे हो? तो देखो यहां पर अगर हम COH और NH2 की बात करें तो COH इज मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप, तो अब यहां से नंबरिंग। अब बेटा बताओ इधर जाओगे तो 2, इधर जाओगे तो बताओ लोएस्ट लोकेंट यहीं पे मिल गया, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 दिस विल बी योर करेक्ट नंबरिंग। देखो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो 1 के बाद 2 है, ये देखो करेक्ट है, ये करेक्ट है। और चाहो तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग करके लोएस्ट सम रूल लगा के भी देख लो, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। सो इन दिस क्वेश्चन 2 मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, दोनों COH है और NH2 है इज प्रेजेंट। सो हियर वी हैव टू यूज प्रायोरिटी फर्स्ट एंड देन 3 रूल्स इज MTR है ना। एमंग दिस है ना, एमंग कार्बोक्सिलिक एंड NH2 COH इज मोर प्रायर, सो मिनिमम नंबर इज असाइंड टू COH एंड ऑल अदर विल वर्क एज अ प्रीफिक्स। और बाकी के जो भी बच जाएंगे वो आपका प्रीफिक्स का काम करेंगे। तो इसका मतलब ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो अगर ये प्रीफिक्स है तो बेटा ये भी आपका प्रीफिक्स होगा। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। लो बात समझ रहे हो? और कैसे सफिक्स का नाम, कैसे प्रीफिक्स का नाम, सब तो आपको पता है, सब तो आपको पता है बेटा। क्या नहीं पता आपको बताओ आप मुझे, है ना। तो आगे बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें बेटे। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जरा आप ये देख लें। आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl है। आप जरा ध्यान देना, आप जरा गौर फरमाइएगा जनाब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे CH3 भी आपका केवल प्रीफिक्स होता है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप में आता ही नहीं है। Cl भी प्रीफिक्स होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप में आता नहीं है, ये अल्काइल है, ये क्लोरो है। अब बताओ बेटा, अब अगर यहां पर कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रायोरिटी का तो काम खत्म। समझ लो बात को, प्रायोरिटी का काम तो खत्म। इसका मतलब अब यहां पर केवल और केवल हम क्या यूज करेंगे? ओनली MTR यूज करने वाले हैं और कुछ नहीं, ओनली MTR। सो यहां पर देखो नो मेन फंक्शनल ग्रुप, सो हियर नो एनी प्रायोरिटी, जस्ट यूज 3 रूल्स। लोएस्ट लोकेंट का रूल यूज करो, ये कैसे भी करके आप चेक करो। चलो दोनों काम करके देखते हैं। एक बार नंबरिंग इधर से 1 इसको देके देखते हैं, एक बार 1 इसको देके देखते हैं। दोनों काम करेंगे, करके देखें, चेक किया जाए बेटा। चलो देखो, जब हमने इसको 1 दिया तो देखो 1, अब इधर से जाओ सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6 ये चले गए। एक बार हमने इसको 1 नंबर दिया, अब इधर से जाओ एक ही बात, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले गए। अब इसके बाद आप, तो इसका मतलब बताओ जब इसको 1 दे रहे हो तो लोएस्ट लोकेंट आपका चौथे नंबर पे आ रहा है, जब इसको आप 1 दे रहे हो तभी लोएस्ट लोकेंट आपका चौथे नंबर पे आ रहा है। यानी कि MTR का समझना, क्या लोएस्ट लोकेंट पहला रूल फेल हो गया, तो क्या इसके बाद हम क्या लोएस्ट सम रूल देखें। चलो 1 पर यार और 4 पर है, 1 4 हो गया इसका, तो 1 4 देखो 1 4 1 + 4 5 आ जा रहा है। यहाँ पर भी देखो 1 और 4 पर है तो 1 4 5 आ जा रहा है। लो भाई लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया। अब जब लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया तब आप क्या चेक करोगे? अल्फा। कहानी समझ में आ रही बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसे थोड़ी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। इस तरह से लिखते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग, बात समझ रहे हो? तो ये कहानी है। तो अब बताओ बेटा सब फेल, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाओ। तो देखो मैंने आपको प्रायोरिटी प्लस MTR सिखाया,
और यहाँ पर जहाँ पर कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है वहाँ पर केवल और केवल आप MTR यूज़ करो। बेटा बताओ कहाँ ये सारी चीज़ आपको लिखी लिखाई बुक में मिलेंगी, आप बताओ मुझे। नहीं ना, नहीं ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए यहीं से देख लो। अब बताओ बेटा, ये होता है मिथाइल, तो एक है आपका मिथाइल और एक आपका क्लोरो, ठीक। तो M और C में C पहले आता है, अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, तो जो अल्फाबेटिकली अब पहले आएगा मिनिमम नंबर उसको असाइन होगा। इसलिए हम यहाँ पर मिथाइल और क्लोरो में क्लोरो को पहला नंबर देंगे, हम मिथाइल को पहला नंबर नहीं देंगे, तो हम इसको पहला नंबर देंगे। उसके बाद आप कैसे भी चले जाओ, एक ही बात है। सो 1 2 3 दिस विल बी करेक्ट। यहाँ पर हमने मिथाइल को पहला नंबर दिया है, सो दैट इज रॉन्ग। इट मीन्स हम इसमें इसको नंबर देंगे पहला, है ना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। कहानी समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अरे बोलो बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, कुछ बोले तो। नेक्स्ट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अगर लगा हुआ है एक रिंग से, तो मान लेते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप कोई लगा हुआ है, मेन फंक्शनल ग्रुप, हमने उसको मिनिमम नंबर 1 दिया, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में बेटा 2 और 4 जो पोजीशन होती है उनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्थो पोजीशन। देखो 2 और 6, तो देखो 2 और 6 को हम ऑर्थो पोजीशन शॉर्ट फॉर्म में ओ लिखते हैं। 3 और 5 का जो पोजीशन होता है उसको हम मेटा पोजीशन बोलते हैं, देखो M से लिखते हैं या मेटा लिखते हैं। और जो 4th पोजीशन होता है दैट इज पारा पोजीशन, उसको हम P से लिखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा है देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 और 6 आपका ऑर्थो, 3 और 5 आपका मेटा है, और 4 जो है वो पारा पोजीशन पे है ना। जरूरी नहीं ऐसा, हो सकता है कि कुछ ऐसा लिखा हो, ये समझना पहले बात को, है ना। कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। मान लो हमने कहा कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसको 1 नंबर दोगे ना, फिर आप क्या करोगे 2 3 4 5 6। अब बेटा बताओ 2 6 यानी कि ये दोनों आपके ऑर्थो हो गए, 3 5 ये वाले यानी कि ये दोनों आपके मेटा हो गए। सो ये वाला 4th नंबर देखो आपका पारा हो गया। जरूरी नहीं, हो सकता है कंपाउंड ऐसे लिखा हो, तो गड़बड़ नहीं करना। जहाँ से आपका मान लो कि सपोज हमने यहाँ कहीं से लिख दिया, चलो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 1 बोलोगे, फिर 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब बताओ बेटा 2 6 ये दोनों आपके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना। 3 5 ये आपके मेटा पोजीशन होंगे, और जो 4 होगा दैट विल बी योर पारा पोजीशन। तो आई होप कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ऑर्थो, पारा और मेटा में, वो आपको समझ में आ गया होगा, तो क्योंकि ये हमने क्यों बताया, ये आपको जीओसी में बहुत डिटेल में बताएंगे बेटा, बहुत डिटेल में, क्योंकि थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि हम ये चीज़ें अब यहाँ पर कुछ नेमिंग में यूज़ करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड है वो हम आपको बताएंगे, है ना। बताया हमने आपको और आपने समझ भी लिया होगा, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे और देखते हैं कैसे कैसे क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया चीज़ें, ओके। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई है ना, कि भैया ऑर्थो पोजीशन, है ना। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, जरूरी नहीं कि मेन फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, उसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्थो, पारा एंड मेटा को डिसाइड कर सकते हैं, है ना। कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर ऑर्थो, पारा एंड, है ना। जरूरी नहीं कि जो 1 से 13 बताया था वही हो, कोई सा भी हो सकता है। कैसे कैसे और आगे करेंगे हम वो बात भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे, है ना, कुछ और काम हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले वो देखो क्या है, देखिए जरा ध्यान से। आप मुझे एक चीज़ ये बताओ बेटे, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें कि बेटा आप मुझे ये बताओ, कलर थोड़ा चेंज करें, जैसे हम आपसे पूछें कि बेटा आप मुझे ये बताओ ये कंपाउंड क्या है, तो क्या बोलोगे? यस सर दिस इज बेंजीन। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। क्या ये आईयूपैक एक्सेप्टेड है? यस दिस इज आईयूपैक एक्सेप्टेड, आईयूपैक एक्सेप्टेड है। चलिए अब सुनना जरा ध्यान से, मैं अगर आपसे पहला एग्जांपल पूछूं, देखना जनाब जरा ध्यान से, हम अगर आपसे बेटा पहला एग्जांपल पूछें कि अच्छा अब ये बताओ कि मान लो हम यहां पर एक Cl लगा दें, तो पहले तो मुझे ये बताओ बेटा क्या कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। ये आपका पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन क्या है? बेसिकली बेंजीन है। पेरेंट चेन बेसिकली क्या? बेंजीन है। चलिए सबसे पहले क्या आप प्रीफिक्स लिखते हो? यस। तो प्रीफिक्स यहां पर क्या, ये क्लोरो बन जाएगा, दिस विल बी प्रीफिक्स, क्योंकि ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दिस विल बी योर प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स करोगे अगर आप, तो यहां पर 1 नंबर पे ही होगा। तो बेटा ये 1 नंबर पे ही है, चाहो तो 1 लिखो, चाहो तो नहीं लिखो, तो सीधे आप इसको क्या 1 क्लोरो, और इसको सीधे चूंकि आईयूपैक एक्सेप्टेड है बेंजीन लिख सकते हो। एक एक छोटे एग्जांपल से मैं आपको आगे लेके चलूंगा, ध्यान रखो। या सिंपल आप इसको, चूंकि 1 कहीं पर भी लगाओ, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे तो ये 1 आएगा ही आएगा, तो सिंपल नॉर्मली आप इसको क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। देखो एक एक करके आपको इस स्टाइल से हम आपको समझाते चले जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा कलर हुआ चेंज करें, डिफरेंट कलर लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात हम करने जा रहे हैं। अब हमने कहा कि सपोज बेटा हमने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया, जरा देखिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब हमने कहा कि यहाँ पे हमने एक Cl लगा दिया, और बेटा हमने एक Cl यहाँ पे लगा दिया। चलो तो यहाँ पर केवल MTR ही चला हमारा,
ओनली MTR। यहाँ पर भी हमारा ओनली क्या चलेगा, MTR ही चलेगा, क्योंकि हमारे पास इस पर कोई 1 से 13 वाले मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आती है। अच्छा अब मान लो बेटा हमने इस ग्रुप की बात की, ये इसकी बात की, नो डाउट ये बेंजीन है आपका, ये यही आपका पेरेंट चेन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये आपका पेरेंट चेन है, ये आपका बेंजीन है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नंबरिंग दोनों सेम है, कहीं से भी शुरू करोगे। अगर आप यहाँ से इसकी नंबरिंग करते हो 1 तो इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, इधर से ही जाओगे, क्यों, लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है आपको, सिंपल। चाहे यहाँ से शुरू कर लो तो इसको 1 बोलोगे तो इसको 2 बोलोगे, एक ही बात है ना बेटे, कहीं से सिमेट्रिकल है, 3 4 5 और 6। फिर जब आपने इसको बेसिस पे नंबरिंग किया तो बेटा बताओ ये 2 और 6 वाले ये क्या ये ऑर्थो पे नहीं है क्या, या ये सेकंड नंबर पे नहीं है क्या? अब जरा समझना मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं और कैसे समझाना चाह रहा हूं, बेटा समझिएगा जरा क्या कैसे क्या करना है, सुनो। तो बेटा क्या ये दोनों प्रीफिक्स हैं? यस प्रीफिक्स हैं। चलिए तो 1 और 2 पे हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं जरा, क्या 1,2 डाई क्लोरो एंड दिस इज बेंजीन। एक एक चीज को समझो, ये ऐसे लिख सकते हैं, पहला चीज तो ये। अच्छा ये ऑर्थो पे लगा है ना, ऑर्थो पे क्लोरो लगा है कि नहीं लगा है? सो ऑर्थो पे क्लोरो लगा हुआ है यहां पे, सो ऑर्थो डाई क्लोरो भी बोल सकते हैं, 2 क्लोरो है तो इसका दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन ये भी आप बोल सकते हैं, समझते जाइए जरा बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, समझो बेटा। या ऑर्थो को ऑर्थो पूरा नहीं लिख के सीधे ओ लिख सकते हो, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, समझिएगा। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि इसका उल्टा बोल दिया जाए कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्या करोगे? सुनो जरा, इधर मैं दिखा रहा हूं आपको, आप बेंजीन बना लेना, और डाइक्लोरो है तो 2 क्लोरीन होनी चाहिए, तो ये 2 क्लोरीन। अब क्लोरीन इसको 1 दोगे तो बेटा ये और ये पोजीशन कौन सी ऑर्थो पोजीशन होगी, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन की बात करें, ये लीजिए बन गया सेम स्ट्रक्चर कि नहीं। तो इसका मतलब आईयूपैक से आप वापस चले गए कि नहीं चले गए, तो डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, और कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका ऑर्थो इधर लगा लो या इधर लगा लो, एक ही बात है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहानी समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एकदम सिंपल, इधर या इधर दोनों सेम चीज़ें, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कहानी। तीसरा एग्जाम्पल में आपसे अगर आप पूछें आपसे कि चलो भाई हमने क्या किया, क्लोरीन को बेटा हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, अब जरा बताना यहाँ पे। अच्छा बेटा तो नंबरिंग किधर से शुरू करोगे आप, है ना, दोनों प्रीफिक्स हैं, ओनली MTR, यहाँ पर भी ओनली MTR चलेगा आपका, ओनली MTR चलेगा। तो अगर आप इसको 1 बोलते हो तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ये भी प्रीफिक्स है ये भी प्रीफिक्स है, अगर आप इसको 1 बोलते हो तो जब आप इधर से जाओगे तो 2 3 4 5 पे जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो गया, तो इसका मतलब इधर से जाओगे 1 2 3 4 5 6। अब बेटा एक बताओ 3 और 5 पर तो मेटा होता है, तो क्या ये मेटा पोजीशन है? अब बताना किसका नाम मैं कैसे लिखने जा रहा हूं, आप बताओ। आपके माइंड में अब तक आ जाना चाहिए बेटे, आपके माइंड में अब तक ये चीज़ आ जानी चाहिए कि मैं क्या बोलना जा रहा हूं, ठीक है बेटे, अब तक आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जरा बताना सबसे पहले बेटा 1 और 3 पर है, तो क्या हम इसका पहला जो नाम लिखें, क्या लिखें, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। अभी आपको एक और देंगे, चलो दूसरा क्या हो सकता है, मेटा पे, सो मेटा डाइक्लोरो, अरे भाई साहब मेटा डाइक्लोरो, एकदम मतलब गर्दा कर देंगे, देखना आप जरा, डाइक्लोरोबेंजीन, ये लीजिए जनाब, ये हो गया, या फिर सीधे M बोलो, M डाइक्लोरोबेंजीन, ये चीज आ जाती है। चलो अब अगर हम एक क्वेश्चन आपसे और पूछें, हमने कहा कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है, नेक्स्ट नंबर की बात हम करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कलरवा थोड़ा चेंज करके फिर हम आपसे नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, हमने कहा कि सपोज बेटा हमारे पास है ये, देखिए यहाँ पे CL लगा दिया, यहाँ पे CL। अच्छा अब नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर लो बेटा, एकदम सिमेट्रिकल है, यहाँ से करोगे तो इसको 1 और इसको 2 3 4 मिलेगा, इधर से करोगे तो इसको 1 इसको 4 मिलेगा, कहीं से भी आप MTR लगा के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से इधर से देखो, इसको 1 बोलोगे इधर से जाओगे 4 मिलेगा, इसको 1 बोलोगे इधर से जाओगे 4, लोएस्ट लोकेंट दोनों तरफ से सेम आ रहा है, 1 4 ही रहेगा, तो 1 + 4 5 ही रहेगा, ये क्लोरो अल्फाबेटिकली भी सेम है, इट मीन्स कहीं से भी शुरू करो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने अगर 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, इसको 5 बोला, इसको 6 बोला, पहला नाम क्या हो सकता है, चलो बताओ, क्या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन,
सारे इतने सारे एग्जांपल्स हम आपको करा देंगे कि आपको कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी ले रहा हूं इस चीज़ की मैं। अच्छा दूसरा बेटा, क्या ये पारा पोजीशन पे है? देखो 4 नंबर पारा पोजीशन होता है, तो क्या हम इसको पारा डाइक्लोरो बेंजीन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पी डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं? पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या बेटे? इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या हमने आपको ये समझा लिया बेटे? क्या ये कुछ एग्जांपल्स जो थे क्या ये आप समझ गए हो क्या? ओके, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। चलो अब आगे कुछ और अच्छे एग्जांपल्स की बात हम करेंगे, है ना। तो देखो ये हमने यहाँ पर सीधे सीधे इसका सोल्यूशन लिखा। देखो सब में केवल क्या लगा बेटा? केवल और केवल MTR लगा। देखो क्योंकि इसमें कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं था, ओनली MTR। इसमें भी कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं था, ये सब प्रीफिक्स वाले थे, ओनली MTR। केवल और केवल ये सब रहा, नंबरिंग किया, ये सारे नाम लिखे आपके सामने हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटे फटाफट तेजी से। जरा देखिए पहला नंबर आ गया। पहला नंबर जो आया, अब मुझे बताओ बेटा, सीधे ब्रोमीन ही तो लगा है, सीधे प्रीफिक्स का काम करेगा, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं। सबसे पहले आपको मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है कि नहीं है, सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं, ये बेंजीन है और 1 नंबर पे लगा है, तो इसको आप या तो क्या बोल दो 1 ब्रोमो बेंजीन, या फिर बेटा क्या बोल दो, सीधे ब्रोमो बेंजीन बोल सकते हो क्योंकि 1 पे ही रहेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब ये वाला जो आ गया, तो जैसे क्लोरीन की बात करें तो वैसे इसकी इधर से करो एक ही बात है। कैसे? इसको 1 करोगे तो इसको 3 मिलेगा, थर्ड पे जाओगे इधर से तो जाओगे ना। अगर आपने इसको 1 कर दिया तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अगर इसको 1 करोगे तो इसको 2, इसको 3, तो मेरा बताओ 1 3 ही तो रहेगा। तो इधर से करोगे तो लोएस्ट लोकेन इसको 3 मिलेगा, इधर से करोगे तो लोएस्ट लोकेन इसको 3 मिलेगा। 1 2 3 जाओ, लोएस्ट लोकेन फेल। लोएस्ट सम रूल की बात करो 3 1 ही रहेगा, एक बार इधर 3 एक बार इधर 1, तो 4 आएगा, वो भी फेल। अल्फाबेटिकली दोनों ब्रोमो है, तो कैसे भी यहाँ से शुरू कर लो या यहाँ से शुरू कर लो, एक ही बात है। कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कहीं से भी शुरू कर लो। चलिए अब इसको पहला नाम बेटा आप क्या बोल सकते हो इसका? क्या 1,3 डाई ब्रोमो, प्रीफिक्स हैं दोनों, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं, ओनली MTR। लिखते जाओ, है ना। तो MTR लिख दो सीधे सीधे, यहाँ भी MTR, यहाँ भी MTR, यहाँ भी MTR, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। NO2 भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, MTR ओनली। और यहाँ पर भी देखो MTR ओनली, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सीधे MTR लगाना है। डाइब्रोमोबेंजीन हो गया। और क्या बोल सकते हो? मेटा पोजीशन पे है देखो ये, सो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। या क्या बोल सकते हो सीधे M डाइब्रोमोबेंजीन। बोले जनाब, कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? चलिए अब यस, अब देखो ये आ गया। अब इसमें थोड़ा मजा लेते हैं बेटा। बताओ ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, नो एनी मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब केवल MTR लगेगा, केवल और केवल MTR लगेगा। अब बात ये आती है कि किधर से शुरू किया जाए, कार्यक्रम किधर से शुरू किया जाए। तो चलो बताओ बेटा, इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, पहली और दूसरी, दोनों बना के दिखाते हैं हम आपको। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखो कैसे किस तरह से हम आपको समझाएंगे। हर चीज़ को आप ध्यान से समझें, हर चीज़ को बेटे आप ध्यान से समझें, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी, जरा सी भी। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया। ये 3 कहाँ से आ चुका है? 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है दिक्कत। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे, चाहो तो आप यहाँ से नंबर, अच्छा बेटा यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। इधर से तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इधर से थर्ड लोएस्ट लोकेंट, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। चलिए ठीक है, लोएस्ट लोकेंट थर्ड मिल रहा है। दूसरी क्या हो सकती है कि हम यहाँ से नंबरिंग कर लें। दूसरा बेटा क्या हो सकता है कि हम यहाँ से नंबरिंग कर लें, यहाँ से। तो यहाँ से करेंगे तो इधर से जाएंगे कि इधर से जाएंगे? इधर से जाओगे तो लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, 2 3। बेटा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 5 और 6। चलिए ये बात हो जाती है। अब अगर हम पहले वाले की बात करें, तो पहले वाले में बेटा बताओ, लोएस्ट लोकेंट 1 है, इसका लोएस्ट लोकेंट 1 है। जब इधर से जा रहे हो तो लोएस्ट लोकेंट आपको 3 पे मिल रहा है, इधर से जब जा रहे हो तो लोएस्ट लोकेंट आपको 3 पे मिल रहा है। लो, तो यानी इसका मतलब कि पहला लोएस्ट लोकेंट वाला MTR फेल हो गया। अब लोएस्ट सम रूल देखो, 1 पर और 3 पर है, 1 3, 1 + 3 = 4। इसका भी देखो 1 3 ही है, सो 1 3, 1 + 3 = 4, यानी कि आपका लोएस्ट
सम रूल भी फेल हो गया, समझ रहे हो? इसका मतलब अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाओ। तो अब आपको नेक्स्ट जो देखना है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। मुझे लगता है कि हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा पा रहे हैं। तो बेटा ये होता है आइडो, ये होता है ब्रोमो। कहाँ से शुरू होगा बताओ बेटा? ब्रोमो से या आइडो से? तो बी पहले आता है कि आई पहले आता है? बी पहले आता है। सो दिस नंबरिंग विल बी करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग। तो देख लो बेटा, ये है MTR। तो केवल MTR यूज करना है। अगर कोई भी मेन 1 से 13 में कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जस्ट यूज MTR, कहानी खत्म। तो आप बताओ बेटा, अगर आप MTR यूज कर रहे हो तो इसका नाम तो आ गया। कैसे? 1 पे ब्रोमो है, 3 पे आइडो है, तो बेटा सीधे सीधे इसका नाम क्या हो सकता है बताओ बेटे? 1 ब्रोमो, बी पहले आता है। अब अल्फाबेटिकली तो लिखना है, नंबरिंग कहां से करना था वो तो पता चल गया है भाई, कि भाई अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, लोवेस्ट स्लोगन को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अब लेकिन अब इनके नाम से जाओ, तो ये ब्रोमो है और ये आइडो है, तो बी पहले आता है तो 1 ब्रोमो और बेटा 3 आइडो, दोनों पर फिक्स है। 3 आइडो और क्या? बेंजीन। और क्या चाहिए? बच्चे की जान तो नहीं लेंगे अब? अरे बोलें जनाब, अरे अब वही बोले तो कुछ तो बोलें भाई, कि अब मैं समझा पा रहा हूँ, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा बताओ? तो सीधे सीधे ब्रोमो और आइडो में आपको पता चल गया कि कैसे क्या करना है। चलिए, अच्छा यहाँ पर तो नाइट्रो लगा है, ये भी प्रीफिक्स है, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसको 1 नंबर दोगे तो सीधे इसको आप हम 1 नाइट्रो बेंजीन लिख सकते हैं। अच्छा, इसका प्रीफिक्स नेम नाइट्रो होता है ना, 1 नाइट्रो बेंजीन। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा? सीधे नाइट्रो बेंजीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है और तो कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पर। नाइट्रो बेंजीन भी लिख सकते हैं इसको। इसको बेटा क्या कर सकते हैं? नाइट्रोसो है, इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है? नाइट्रोसो। ये तो आपको फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये 1 यहाँ भी 1 था, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो जा रहा है, मतलब सॉरी पेरेंट चेन हो जा रहा है, ये आपका पेरेंट चेन हो जा रहा है, ये आपका पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन। तो इसको आप 1, ये नाइट्रोसो होता है इसका प्रीफिक्स नेम। सो 1 नाइट्रोसो बेंजीन, या फिर सिंपल नाइट्रोसो बेंजीन। अब बताओ बेटा, कहानी यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कहानी यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब मुझे आप इतना बता दें सबसे पहले फटाफट, मस्त मस्त मज़ा आ रही कि नहीं आ रही? तो केवल MTR की बात हुई बेटे यहाँ पर, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जनाब, ये आ गया, देखिए अगर हम इसकी बात करें, अरे भाई साहब ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप भाई। अच्छा, मेन फंक्शनल ग्रुप तो MTR एंड प्रियोरिटी, MTR एंड प्रियोरिटी, सो MTR प्लस प्रियोरिटी आएगा यहाँ पर। प्रियोरिटी ही 1 मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको 1 बोलेंगे। और कहीं से भी चले जाओ 1 2 3 4 5 6, चलो बताओ बेटे। तो पहला चीज़ तो 1 पे क्या लगा? 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर सीधे हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, एक एक करके चुन चुन के बताऊंगा, टेंशन मत लेना। या फिर याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ कंपाउंड्स बताए थे, इसका आईयूपैक एक्सेप्टेड नेम फिनॉल होता है, फिनॉल भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मिथॉक्सी है भाई, दिस इज प्रीफिक्स ओनली, नो। तो MTR यहाँ पर केवल क्या काम करेगा बेटा? केवल यहाँ पर MTR काम करेगा और यही 1 नंबर होगा। 1 पे इसका प्रीफिक्स क्या होता है? मिथॉक्सी होता है, तो आप सीधे इसको 1 मिथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हो, 1 मेथॉक्सी बेंजीन बोलो बेटा। या फिर इसको मेथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हो, या फिर आप इसको मेथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस पूरे कंपाउंड का आईयूपैक में इसको हम एनिसॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसॉल। अब बेटा ये प्रैक्टिस आप धीरे धीरे कर लेना, एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए है ना, इसको हम एनिसॉल भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना और बात करते हुए देखते ना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, हर चीज़ आपको बेटा क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि ये चीज़ जरा देखो, यहाँ पर पीएच लगा हुआ है, तो इसको फिनॉक्सी बोलते हैं। जैसे इसको मिथॉक्सी, तो भाई फिनाइल ग्रुप होता है ना बेटा, पीएच कौन सा ग्रुप होता है? फिनाइल ग्रुप होता है। पीएच कौन सा ग्रुप होता है? पीएच इज फिनाइल ग्रुप, तो पीएच जो है आपका फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल। तो यहाँ पर जैसे O के साथ CH3 लगा तो मिथॉक्सी बोल दिया, अब फिनाइल लगा तो फिनॉक्सी बोलोगे। कौन से नंबर पे? 1 पे। केवल MTR लगेगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये आपका मेन 1 से 13 जो प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप थे उनमें नहीं आता है। तो मैं लिखता जा रहा हूँ कि कहाँ पे MTR लगेगा, कहाँ पर प्योरिटी MTR दोनों लगेगा। तो सीधे सीधे आप बेटा इसको क्या बोल सकते हो? अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसका नाम लिखना चाहें तो बताओ 1 फिनॉक्सी होता बेटा बेंजीन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको सीधे फिनॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। बोलो ना बेटे, या तो हम इसको फिर है ना, और बेटा इसी का और एक नाम, इसको हम और भी आईयूपैक में डायरेक्ट बोल सकते हैं, दैट इज फिनोलेट, फिनिलेट, समझो
इसको बोलते हैं, जस्ट मिनट, फिनेटोल बोलते हैं बेटा, फिनेटोल, फिनेटोल, फेनिटोल, 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 फिनोटिल, है ना। तो ये आपको ऐसे भी इसको आप बोल सकते हो, फेनिटोल भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना बेटा, दो बेंजीन लगे हैं एक साथ, दो बेंजीन बेटा इसमें एक साथ लगे हैं, है ना, दो बेंजीन, तो कुछ नहीं, सीधे दो फिनाइल है, तो इसको आप सीधे क्या बोल सकते हो, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, खत्म कहानी। या फिर अगर ये बेंजीन है तो उसके रिस्पेक्ट में ये फिनाइल है, तो इसको आप फिनाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। अगर इसको आपने बेंजीन रिंग बोला तो उसके रिस्पेक्ट में ये फिनाइल ग्रुप है ना, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो फिनाइल बेंजीन। एक एक चीज बढ़िया से समझो। और बेटा अगर हम इसकी बात करें, इस कंपाउंड की बात करें, तो इस कंपाउंड को मैं आपको यहां पर लिख के दिखाना चाहूंगा, देखिएगा जरा इसका नाम यहां पर, ठीक है। ध्यान से समझना कैसे करना है इस चीज़ को, बढ़िया तरीके से, क्लियर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बताओ बेटा, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, एमीन, याद करो, कनाडा आइलैंड से आका था, आया में लास्ट में जो था अमाइन था, और ये चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, और ये आपका पेरेंट चेन है बेंजीन। तो बेटा बताओ, पेरेंट चेन अगर ये है, पेरेंट चेन ये अगर है, तो बेटा बताओ ये बाहर वाला जो है ये आपका प्रीफिक्स का काम करेगा। तो यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वन बोले इसको, तो वन एमिनो बेंजीन, सही है क्या, या इसको एमिनो बेंजीन। देख लो कितने आसान नाम हैं और कैसे कैसे आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो। या फिर इसी का कॉमनली एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही, एनिलीन। प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा बेटे, धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएगा, सारी चीज एकदम अच्छे से क्लियर। आई होप बेटा कि यहां तक मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बढ़िया तरीके से कैसे कैसे रूल्स लगते हैं, क्या क्या है ना, सब समझा दिया है ना बेटा। ये फेनिलेट नहीं है क्या, ये फेनिटोल है बेटा, ध्यान रखना है ना। चलिए अब और आगे बात करते हैं, इन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। चलिए अब इनकी बात करते हैं, अब इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो यहाँ पर देखो अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, अल्डिहाइड जो होता है ना, आका था आया, अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल था थायोल, आया अमाइन। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो आप इसको 1 बताओ बेटा, 1। और जब इसको एज ए प्रीफिक्स लिखते हो, जो इसको एज ए प्रीफिक्स लिखते हो बेटा, तो बेटा बताओ क्या लिखते हो, क्या आप इसको कार्बल्डिहाइड लिखते हो, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो CHO है ना, CHO है जो कार्बल्डिहाइड लिखते हो ना, बात समझ रहे हो। या फिर प्रीफिक्स, या फिर अगर आप ये कह सकते हो कि कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन बट दिस इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, कैसे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन और 1 कार्बल्डिहाइड, या सीधे सीधे बेंजीन कार्बल्डिहाइड हाइड। या फिर भैया इसका नाम आप बताओ ना, बेंजल्डिहाइड, एक्सेप्टेड 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 आईयूपैक नेम बेंजल्डिहाइड। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंज, इसकी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, बेंजल्डिहाइड, स्पेलिंग वगैरह सब ध्यान रखना है आपको। चलिए CN, ये भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। चलिए ये आपका हो गया बेंजीन। अब बेटा बताओ क्या सफेद सेकेंडरी में आ सकता है, तो इसमें बेटा इसमें भी MTR प्रायोरिटी है ना, चूंकि एक ही लगा है तो अब सीधे मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, और ये बेंजीन है, तो बेंजीन। और बेटा बताओ अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और अगर इसको आप सफेद सेकेंडरी में लाना चाहते हो, तो बेटा बताओ जब ये कार्बन इंक्लूडेड था पेरेंट, यहाँ तो पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है नहीं, देखो 1 2 3 करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडेड है नहीं, तो दो चीज थी, कार्बन इन पेरेंट चेन नाइट्राइल लिखते थे, और कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन कार्बोनाइट्राइल लिखते थे। तो ये बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हो इसको आप। आसान हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताओ सच्ची बताओ, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये लीजिए जनाब, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। या फिर इसको हम बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस लाना है इसमें, बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। बात समझ में आती है यहाँ तक। अब ये तो आपका केवल प्रीफिक्स है बेटे, तो यहाँ पर हम केवल और केवल MTR यूज करेंगे, सिंपल है ना। तो ये 1 नंबर पे है, क्या करें बताओ बेटा, तो 1 पे मिथाइल लगा है, सो 1 मिथाइल बेंजीन हो गया ये आपका पेरेंट चेन, सो दिस विल बी 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन, है ना। कलर बार चेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन।
या सिंपल क्या मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो, मिथाइल बेंजीन। और बेटा इसका आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम, ये जो कंपाउंड है इसको हम टोलुइन भी बोलते हैं, टोलुइन, टोलुइन क्या बोलते हैं, टोलुइन। प्रैक्टिस करते रहना, सारे रूल्स जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। अच्छा बताओ, ये आपका अब यहाँ पर केवल एमटीआर लगेगा, केवल एमटीआर लगेगा, ओनली एमटीआर, यहाँ पर प्रियोरिटी एमटीआर चलेगा, ठीक है। अब इसको 1 2 कैसे बोलो, सिमेट्रिकल है बेटे, तो इसको 1 बोल दिया तो इसको 2 बोल दिया, बाकी 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ध्यान से बताना, यहाँ से नाम इसका शुरू करेंगे और कलर चेंज करके शुरू करेंगे, है ना, और इधर की तरफ चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, है ना। कलर ले लेते हैं ये वाला, चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, जल्दी बताओ। सो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, और क्या ये बेटा 2 पोजीशन पे ऑर्थो है, सो ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, अरे बोले ना जनाब, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। या सिंपल ओ डाई मिथाइल बेंजीन, देखते जाएं। या फिर इसी का नाम बेटा, इसी कंपाउंड का आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम जो होता है ऑर्थोजाइलिन भी बोलते हैं इसको, ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोजाइलिन। कहानी समझ में आती है क्या? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट फटाफट। कहाँ तक हो गया? ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जरा देखिए। ये बेटा सीधे सीधे ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सीधे एमटीआर लगेगा, सीधे एमटीआर लगेगा, है ना। चलो इसको इधर लिखते हैं, तो बेटा इसको 1 बोलेंगे तो इसको 2 बोलेंगे, और इधर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें इधर लोएस्ट लोकेंट मिलेगा 3, है ना। कोई भी प्रायोरिटी नहीं है तो आपको एमटीआर लगाना है, केवल एमटीआर, तो 1 यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो। इस तरह के एग्जांपल मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 4 5 6। तो 1,2 क्या होगा बेटा इसका? 1,3 सॉरी, अच्छा ये मेटा पोजिशन भी है, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, तो मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर सीधे एम डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर इसी कंपाउंड को, जैसे उसको हमने ऑर्थो पे CH3 लगा था तो ऑर्थोजाइलिन बोला था, यहाँ पे मेटा पे लगा है बेटा, तो क्या हम इसको मेटाजाइलिन बोल सकते हैं क्या? सो दिस विल बी रिटन एज मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन। ये पूरा का पूरा हमने 15 नंबर की बात की है, 16 नंबर की बात हम यहाँ करेंगे, 16 नंबर की बात हम यहाँ पे करेंगे, डिफरेंट कलर से करेंगे। देखिए जरा, अब बताओ, कहीं सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबर दे दो, है ना। ये एग्जांपल हम इस तरह के समझा चुके, इसलिए मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखो तो पहला नाम इसका क्या हो सकता है? 1,4, अच्छा ये पारा पोजीशन है, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, या क्या हो सकता है? पारा पे है, सो पारा डाई मिथाइल बेंजीन, पारा डाई मिथाइल बेंजीन। कहानी क्लियर बेटे? या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं और बताओ बेटा? मेटा पे था तो मेटाजाइलिन था, 2 CH3, पारा पे तो क्या इसको हम पाराजाइलिन भी बोल सकते हैं। सो दिस विल बी, दिस कैन रिटन एज पाराजाइलिन, दिस कैन बी रिटन एज पाराजाइलिन। चलिए यहां तक बात समझ में आती है। अच्छा ये बेंजीन रिंग बेटा, आप जरा ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग। इसके बाद बेटा ये जो चैन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन रहा है, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, इसको अगर हम 1 डैश बोलते हैं और इसको बोलें 1, क्योंकि यहीं पे ग्रुप लगा है तो इसको 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 डैश या 1 बोलो। 1 पे क्लोरो है और 1 कार्बन का मिथाइल बोलते हो, ये पहले भी इस तरह की चीजें हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? तो 1 पे ही क्लोरो लगा है। अच्छा एक चीज और, हाँ सुनो ध्यान से, अब जरा समझना बात को बेटे, ये ओपन चैन है, ये क्लोज चैन, ध्यान देना, ये है ओपन चैन और ये है क्लोज चैन। हमने कहा था कि ओपन चैन और क्लोज चैन में, ओपन चैन में अगर नंबर ज्यादा है तो हम उसको पेरेंट चैन मानते हैं। थोड़ी देर के लिए रुको, इसको हम ये हटाते हैं, जस्ट मिनट। सुनो, बहुत तगड़ी चीज आ गई सामने भाई, बहुत तगड़ी चीज सामने आ गई, थोड़ा पिन रख के आपको समझाते हैं। ओपन चैन क्लोज चैन,
तो हमने कहा था कि चलो ठीक है, नॉर्मल तरीके में तो भाई ठीक है कि ओपन चेन है क्लोज चेन है, तो आप क्या करो, ओपन चेन को अगर बड़ी है तो ओपन चेन आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, अगर आपका क्लोज चेन बड़ी है तो क्लोज चेन आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। दोनों बराबर हैं तो साइक्लिक या क्लोज चेन को आप प्रीफर करोगे, वो पेरेंट चेन होगी। लेकिन अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर किसी में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो बेटा फिर वो आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। तो आप देखो, नो डाउट ये 6 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है बेटा, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप Cl आ गया, मतलब ग्रुप आ गया, तो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। 1 पे ही क्लोरो लगा है, 1 पे ही बेंजीन लगा है, फिनाइल लगा है या बेंजीन लगा है, बोलो ना बेटे, बात समझ में आ रही है क्या? तो वैसे तो इसको फिनाइल बोलोगे ना, फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको क्या बोलते हो, एज ए प्रीफिक्स इसको आप क्या नाम देते हो, बेंजीन नहीं देते हो, क्या देते हो, फिनाइल। लिखा है ना लिस्ट में, देखो जहां पर प्रायोरिटी के बेसिस पे नहीं, केवल प्रीफिक्स के बेसिस पे मैंने पीएच को फिनाइल लिखाया हुआ है। तो 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, पहले सी और पी में कौन आता है बेटा, इसका क्या नाम देने वाले हो आप, इसको आप देने वाले हो 1 क्लोरो, क्लोरो पहले आता है, 1 क्लोरो और 1 पे ही फिनाइल लगा हुआ है, देखो ना जनाब, है ना। और 1 कार्बन का आप क्या बोलोगे, 1 कार्बन को बेटा आप क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, मिथाइल। 1 कार्बन को आप क्या बोलोगे, मिथाइल, मीथेन, सॉरी अल्केन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। बोलो जनाब, कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या, ये बात समझ में आ रही है क्या बेटे, ये बात समझ में आ रही है क्या, राइट। या फिर अगर बेंजीन से कोई CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है तो इसका डायरेक्ट नाम बेटा पता है क्या होता है, इसका ये भी आयुपैक एक्सेप्टेड नेम है, मैं बता देता हूँ आपको। इधर एक स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर क्या, कुछ इस तरह का कंपाउंड अगर आ जाता है, देखो ये जैसे है ना, ये और इसके साथ अगर CH2 लगा है और कोई ग्रुप लगा है, तो ये वाला ग्रुप, इतना ग्रुप का एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल। तो ये तो बेंजाइल और क्लोराइड, तो इसको बेंजाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजाइल। बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं बेटा ये, बेंजाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो आप देख लो बेटा कि किस तरह से कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें, हर एक रिजल्ट, सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में बेटा बताते हुए चला जा रहा हूँ, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बेटा ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें, इसका मतलब यहाँ पर प्रायोरिटी प्लस MTR दोनों लगेंगे, MTR मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को मिनिमम नंबर देना है। चलिए ये हो गया, ओके। अब 2 लोवेस्ट लोकेंड इधर से मिल जा रहा है तो ये 2 हो गया, चलिए कहानी खत्म, नंबरिंग हो गई 4 5 6। अच्छा बताओ 2 पे मिथाइल लगा है तो क्या, और बेटा ये आयुपैक एक्सेप्टेड पूरा का पूरा, अगर कंपाउंड की बात करें, सुनना जरा ध्यान से, अगर हम पूरे के पूरे कंपाउंड की बात करें बेटा, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड फिनॉल होता है ना, फिनॉल, फिनॉल ये कंपाउंड, और ये आयुपैक एक्सेप्टेड होता है, देखो ये। बट कब, जब मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ है तब हम बात करेंगे। तो ये फिनॉल है कि नहीं बेटा, ये बताओ। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और इस पूरा कॉमनली एक्सेप्टेड नेम इसका क्या, फिनॉल है। तो हम सीधे ये नहीं बोल सकते कि भाई इसके सेकेंड नंबर पे मिथाइल लगा है, सो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि 2 मिथाइल फिनॉल। अरे समझो जनाब, अरे समझो जनाब। हाँ, लेकिन यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है ना बेटे, वो मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, 1 to 13 में आना चाहिए, तब आप ये डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। ऐसे क्या बोला मैंने, सुनो, गड़बड़ नहीं करना, इसको नोट करना ध्यान से। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर जब आप इसको एज ए होल लिखना चाहते हो तो एज ए होल तभी लिखोगे जब यहां पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हो। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, जो 1 to 13 जो मैंने आपको बताए थे प्रायोरिटी वाले, वो वाले अगर लगे हैं, और उनका कॉमन नेम जो मैंने बताया है, लाइक फिनॉल है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ऐसा कुछ करके NH2 में ऊपर NH2, बेंजीन में ऊपर NH2 लगा तो एनिलीन है, इस तरह का आ जाए तो फिर हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रीफिक्स वाला है और हमने यूज कर लिया, ना ना ना। कौन सा, 1 से 13 वाला जो अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो एज ए होल हम इसको आयुपैक में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने इसको 2 मिथाइल फिनॉल लिख दिया, 2 मिथाइल फिनॉल लिख दिया, बात समझ रहे हो, सिंपल। या इसी कंपाउंड को हम, चूंकि ऑर्थो पे लगा है और ये फिनॉल है बेटा, इसी को हम ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल, है ना, या फिर ओक्रिसॉल। और ओ मीन्स ऑर्थो ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ओक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल भी बोलते हैं इसको, है ना। तो कुछ इस तरह से आई थिंक बेटा आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ कि भैया किस किस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सब हम आपके सामने धीरे धीरे बहुत सारे एग्जांपल्स करा देंगे, सो दैट कि आपको हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब और क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, इस कंपाउंड का कुछ एक, अच्छा जैसे कि एक चीज़ आपने यहाँ पर क्या देखा
कि जैसे ये पूरा कंपाउंड, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना बेटा, ये पूरा फिनॉल था ना, ये आप तभी कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तभी कर सकते हो बेटा जब यहाँ पे वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हो जो 1 से 13 में आ रहा हो और उसका IUPAC एक्सेप्टेड नेम हो और 1 से 13 में हो। बात समझ रहे हो? तभी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में अगर आपको बोलें तो ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप G लगा होना चाहिए, फंक्शनल को FG ही लिख दे रहा हूँ, ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए जो कि 1 से 13 के प्रायोरिटी में आता है ना। जैसे क्या था, वही जो VKST जिसका आपको बताया था, है ना, कार से, एनी हाउ इस स्टाइल से, है ना, हमारे मैडम जी वाला, है ना, कनाडा आइलैंड से आकर था, या अगर उनमें से एक है और उनका कॉमनली एक्सेप्ट IUPAC नेम है, जैसे इसका फिनॉल है, एनिलीन, बेंजीन, तभी आप इसका एज ए होल नाम लिख सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ध्यान रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे CH3 था, उसको हम टेलुइन बोलते हैं, तो हम सर इसको, है ना, ऑर्थो मिथाइल टोलुइन क्यों नहीं बोल सकते? तो बेटा ध्यान रखना इसलिए क्योंकि CH3 दोनों प्रीफिक्स है ना, वो CH3 आपका 1 से 13 के फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है, राइट। तो ये चीज़, अच्छा इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं क्या, ये फिनॉल तो है बेटा, अब ये देखो ऑर्थो पे लगा है, तो ऑर्थोक्रिसॉल तो बोले आपने इसको, ऑक्रिसॉल, 2 मिथाइल फिनॉल बोला, क्या इसको हम ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं क्या हम इसको ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं क्या बेटे? देखो ऑर्थो पे मिथाइल है ना, और फिनॉल कुछ इस तरह से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, है ना, तो इसको आप ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुझे लगता है आपने बात को समझ ली होगी। चलिए अब जैसे यहाँ पर बताओ बेटा, क्या ये आपका OH में 1 से 30 मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है? यस आता है। तो क्या इसका पूरा एक्सेप्टेड नेम फिनॉल है? चलो यहाँ पे लिखते हैं फिनॉल है, यस। प्रियोरिटी MTR दोनों चलेंगे, प्रियोरिटी प्लस MTR दोनों चलेंगे इसमें। यहाँ पर भी प्रायोरिटी MTR चलेगा, यहाँ पर भी मेन फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी MTR चलेगा, यहाँ पर भी आपका कीटोन प्रायोरिटी MTR चलेगा, तीन यहाँ सब में प्रायोरिटी प्लस MTR चलेगा। चलो प्रायोरिटी थोड़ा, तो ये तो आपका हमेशा प्रीफिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 लोवेस्ट लोकेंट इधर से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 बोल देंगे, ठीक है। अब बताओ 3 पर मिथाइल, तो सीधे सीधे इसको 3 मिथाइल फिनॉल बोल दें, 3 मिथाइल फिनॉल ये बोल सकते हैं। अच्छा और क्या बोला जा सकता है? अब बताओ, क्या ये 3rd नंबर पे मेटा होता है, तो क्या इसको मेटा मिथाइल फिनॉल बोल दें? या M है ना, मिथाइल फिनॉल बोल दें, M मिथाइल फिनॉल, है ना। लेकिन कब लिखना है? एज ए होल, मैंने आपको समझाया है, सो गड़बड़ नहीं करना। या फिर इसी को जब ऑर्थो पे लगा था बेटा, तो हमने इसको ऑर्थोक्रिसॉल बोला था, तो मेटा पे लगा है तो इसको मेटाक्रिसॉल बोलेंगे, मेटाक्रिसॉल। ये सब ध्यान रखो। अब चलो इसकी बात करें, तो बेटा बताओ ये पूरा का पूरा फिनॉल है ना, फिनॉल है, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 1 से 13 प्रायोरिटी में आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 चलेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब इसको बताओ बेटा, 4 मिथाइल फिनॉल बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं, 4 मिथाइल फिनॉल। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बेटा बताओ? पैरामिथाइल फिनॉल, या पी मिथाइल फिनॉल बोल सकते हैं। या फिर जैसे कि ये मेटाक्रिसॉल था, वैसे ये पारा पोजीशन पे है, तो इसको हम पैराक्रिसॉल भी बोल सकते हैं, पैराक्रिसॉल भी बोल सकते हैं। बोलो बेटा सिमिलरली जरा आप देखो बेटा, क्या ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है? यस बिल्कुल है। और बेटा ये बताओ, जब अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हमने कुछ नाम दिया था, हमने कहा था ना कॉमनली एक्सेप्टेड IUPAC नेम इसका एनिलीन था। तो चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 1 से 13 में आ रहा है, इसलिए इसका जो आप डायरेक्ट वो नाम यूज कर सकते हो, है ना। तो इसको आप एनिलीन बोला था हमने, एनिलीन। किसको? इस पूरे कंपाउंड को। अब मेन फंक्शनल ग्रुप ये, तो नंबरिंग यहाँ से चलेगा, किधर से भी जाओ, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो ना बेटे कहानी में कैसे कैसे? सो MTR प्रायोरिटी सब में चल रहा है। ये हो गया, तो पहला चीज तो ये 4 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन, फटाफट देखते जाएं। और चूंकि पारा पे लगा है तो पारा मिथाइल एनिलीन, पी लिख दो और
ब्रैकेट में पारा लिख दे रहा हूँ, एक ही बात है ना, पारा मिथाइल एनिलीन, ये बोल सकते हो। बोलो बेटा, कहानी समझ में आ रही है क्या, है ना। तो इस तरह से आप ये, या फिर इसी का एक और नाम होता है बेटा, इसी को हम, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम टोलुइडीन भी बोलते हैं, है ना, TOLUI, टोलुइडीन, टोलुइडीन, ये ध्यान रखना, इसको ये भी बोला जाता है टोलुइडीन। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो बेटा, अब बताओ, फिर से एक चीज़ बताओ, एक कार्बन है, इसमें कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ओपन चेन है, देखो ओपन चेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, बताओ ओपन चेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर देखो, और इस चेन में 2 आ रहे हैं, बताओ, तो एक क्लोज है एक ओपन है, बट ओपन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए आपका दिस चेन विल बी योर पेरेंट चेन, दिस चेन विल बी योर पेरेंट चेन। तो इसका मतलब ये प्रीफिक्स का काम करेगा, और प्रीफिक्स में आप इसको क्या लिखते हो, फिनाइल लिखते हो, फिनाइल। तो बताओ 1 पे फिनाइल है, और 1 पे ही कुछ ये लगा हुआ है, देखो CO, अगर CO पेरेंट चेन में आ जाता है तो उसको क्या लिखते हो, अच्छा ये क्या कीटोन ग्रुप है बेटे, और चूंकि ये मेन पेरेंट चेन में है तो इसका सफिक्स सेकेंडरी लिखोगे आप, इसका आप क्या लिखोगे, सफिक्स सेकेंडरी लिखोगे आप, समझना बात को। तो ये आपका मेन हो गया। थोड़ा बताओ सबसे पहले किस नंबर पे, 1 पे फिनाइल लगा है, तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल क्या हो गया प्रीफिक्स। इसका वर्ड रूट 2 का क्या होता है, एथ, CC के बीच में सिंगल है तो इथेन, बताओ बेटा। और 1 पे क्या लगा है, कीटोन ग्रुप है, 1 ऑन, इसका ई को कट कर दो, जरा देखो जरा ध्यान से। या इसी को हम कॉमनली एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम में बेटा एसीटोफिनॉन भी बोलते हैं, ये मैंने उधर लिखाया है, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। देखते जाओ भाई कि क्या तरीका है क्या नहीं है, आपके सामने सारे एग्जांपल्स बेटा मैं रख रहा हूँ धीरे धीरे करके, 1 बाय 1 करके। चलिए अब इसकी बात करते हैं, फटाफट तेजी से देखते चले जाओ बेटा। ये अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, है ना, तो बेटा देखो, जब यहाँ पर इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अगर हम चलें, जब यहाँ पर CH3CO था तो हमने इसको एसीटोफिनॉन बोला था, है ना। और जब यहां पर देखो, ये चीज दोनों में कॉमन है, देखो ये यहां पर कॉमन था, ये चीज जो आप देख रहे हो ना, बेंजीन और CO, और जरा देखो नेक्स्ट वाले में बेंजीन और CO कॉमन है, ये चीज यहां पर सिर्फ अलग आ जा रहा है, वहां पे CH3 था और यहां पर आपका क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है। तो इसलिए हम इसको बेंजोफिनॉन सीधे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन, इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनॉन। बाकी ये दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मतलब समझो कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। इसको आप फिनॉल भी लिख सकते हो ऐसे करके, किसी एक को चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिकल है 1 2 3 4 5 6। अब इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं सब बताते हैं फटाफट आपको। पहला चीज़ बताओ, क्या हम इसको 2 हाइड्रोक्सी, फिर प्रीफिक्स 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं। बेटे कहानी समझ में आ रही है ना, अरे ओ बेटा जी बोलिए, कहानी समझ में आ रही है ना, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं इसको, पहली चीज़ तो। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम फिनॉल लें तो 1 और 2 पे हाइड्रोक्सी लगें और इसको बेंजीन बोल दें, सो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। देखो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, देखो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या फिर ऑर्थो पे भी लगा हुआ है, सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और क्या बेटा बताओ, ये फिनॉल है, सो दिस कैन बी रिटन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, समझो बात को, समझ रहे बेटे, समझ रहे बेटा क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। अच्छा अगर हम इसको बेंजीन ले लें, अगर हम इसको बेंजीन की तरह ट्रीट करें, और बेटा इन दोनों को चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये पेरेंट चेन से कनेक्टेड हैं, तो इनका हम सफिक्स सेकेंडरी भी तो लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम प्रीफिक्स बेंजीन पेरेंट, इसको बेंजीन 1,2 डाई ऑल भी तो लिख सकते हैं। समझो भाई कहानी, ऑल अल्कोहल, समझ रहे हो। और बेटा एक इसका स्पेशल नेम होता है एंड दैट इज कॉल्ड कैटेकॉल। क्या बोलते हैं इसको, कैटेकॉल, कैटेकॉल, कैटेकॉल भी इसको बोलते हैं। अब आप समझो कहानी को, आप समझो कहानी को, मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हो डिटेल में, ये समझो, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बेटा, सब कुछ इतना डिटेल डेप्थ में आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपको देखो मेन फंक्शन को बस सिमेट्रिकल है, कहीं से भी चलो, अगर इसको 1 बोलोगे तो आपकी मजबूरी इधर से ही जाना, क्योंकि इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, 1 2 3 5 6। अच्छा अब आप इसको एज ए फिनॉल ट्रीट कर लो, अगर पहली चीज़ तो ये,
तो 3 पे हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल। अच्छा क्यों आइजे फिनॉल? क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, किसी एक को लेके आप चलो। तो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले को ही आप जो 1 से 13 में बार बार बोला हूँ जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आते हैं, अगर उसके बेसिस पे उसका कॉमन नेम आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, सब जगह नहीं। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल ये बोल सकते हैं। मेटा पे लगा है तो मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं, या एम हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं, एम हाइड्रोक्सी फिनॉल। देखते जाएं जनाब, यहां तक चले। अच्छा अब अगर हम इस बेंजीन को ले लें तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा इनका सफिक्स सेकेंडरी भी होगा। तो क्या हम इसको बेंजीन 1,3 डाईऑल भी बोल सकते हैं? यस बिल्कुल बोल सकते हैं। सोचो कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हम बातें कर सकते हैं यहाँ पर, क्या क्या बातें हम कर सकते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसका स्पेशल नेम क्या हो सकता है? आईयूपैक एक्सेप्टेड नेम, जैसे कैटोकॉल था वैसे अगर इसकी बात करें तो ये होता है रिसोर्सिनॉल, चिनॉल, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं इसको, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, सिमिलरली ये किसी एक को फिनॉल ले लो, कहीं से भी चल दो, 1 2 3 4 5 6, कलरवा चेंज करें, देखिए। ठीक है, तो इसको एज ए फिनॉल अगर हम ले लें तो बेटा 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया। या क्या हो सकता है इसका नाम? पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल, पारा पी लिखते हैं सीधे, पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल। या क्या हो सकता है? पारा हाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया बेटे। अगर हम मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको बेंजीन ले लें तो बेंजीन 1,4 डाईऑल भी हो सकता है, बेंजीन 1,4 डाईऑल भी हो सकता है। बोलो ना बेटे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब आप सब चेक करते जाओ, है ना, कहाँ कहाँ क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं, सब आपके सामने हैं। और बेटा इस कंपाउंड को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्विनॉल। क्या बोलते हैं इसको? क्विनॉल, क्विनॉल भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बताओ बेटे कहानी क्लियर है क्या? और ये जो कंपाउंड है बेटा इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड बेंजो क्विनॉल, क्विनॉन। स्पेलिंग सही से लिख दे रहा हूँ, जो इस तरह का डबल बॉन्ड इधर करके इसको हम बेंजो क्विनॉन बोलते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 बार, ठीक है ना। बट ये है कि सारी चीज़ें, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आप फंसोगे कहीं नहीं अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे। ये था सीधे सीधे देखो COH ग्रुप बेंजोइक एसिड, IUPAC एक्सेप्टेड नेम। तो पहले तो आप इसको बेंजोइक एसिड ही बोल सकते हो, पहले तो बेटा आप किसको क्या बोल सकते हो? बेंजोइक एसिड ही बोल सकते हो, बेंजोइक एसिड। सीधे सीधे बेंजोइक एसिड है कि नहीं? देखो ये कॉमनली एक्सेप्टेड IUPAC नेम है ये। या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप है ये MTRN प्योरिटी। अच्छा बेटा यहाँ पर भी चला ना पूरा MTRN प्योरिटी, प्योरिटी प्लस MTR चल रहा है पूरे में, वही सारी चीज़ें। बेंजोइक एसिड इसको 1 नंबर ही तो दोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये। तो अब बेटा बताओ 1 नंबर दोगे। और अगर हम इसको बेंजीन को, सिर्फ बेंजीन को ट्रीट करें ऐसे कर, केवल बेंजीन की बात करें, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेटा इसका कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते जाओ जनाब, देखते जाओ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक एक एग्जाम्पल चुन चुन के, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको कराने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम कराने वाले हैं आपको। बस आप समझते चले जाओ सही से, अच्छी तरीके से। अब जरा इसको देखो बेटा, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। MTR एंड प्योरिटी, देखते हैं कहाँ तक चलेगा ये, प्योरिटी प्लस MTR। आई होप कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे बेटा, और आपको सही से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना बेटा जी? अरे ओ बेटा जी, समझ में आ रहा है ना सभी को? अरे बोलो बेटा जी। इसको 1 बोलोगे तो 2 लोवेस्ट लोकेंट, इसको 1 बोलोगे तो 2 लोवेस्ट लोकेंट, कहीं से भी चलो सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 1, बट इधर इसको 2 बोलना पड़ेगा क्योंकि इसको लोवेस्ट लोकेंट इधर से मिलेगा, इधर नहीं जा सकते आप। 3 4 5 6। अब देखो क्या करें इसका। अगर हम इसको ले लें तो बेटा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है,
सफिक्स सेकेंडरी में आएगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो क्या इसको हम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं क्या? बोलो बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो बेटा, बात समझ रहे हो? इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। या फिर इसी का नाम बेटा, इसी को हम थैलिक एसिड भी बोलते हैं। पी साइलेंट होता है, थैलिक एसिड, समझ रहे हो? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड भी बोलते हैं हम इसको, थैलिक एसिड भी। और भी सोच सकते हो, अगर इसको आप पूरा बेंजोइक एसिड ले लो तो फिर ये एज ए प्रीफिक्स काम कर जाएगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? 2 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना? समझ गए? चलिए ये वाला पहले निपटाते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, दिस इज योर मेन फंक्शनल। अच्छा, पूरा सिमेट्रिकल दिख रहा है, कहीं से भी चले जाओ, इधर से भी लो, तो इसको 1 बोला, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। क्या इसको हम एज ए फिनॉल ट्रीट कर सकते हैं इतने को? तो क्या 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं इसको। इसको फिनॉल पे ट्रीट कर लिया क्योंकि 1 से 13 पीरियोडिक ग्रुप में आ रहा था, इसलिए हमने इसको सीधे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोल दिया। बात समझ रहे हो बेटा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमने इसको बोल दिया। या फिर इसी को हम, है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल शॉर्ट फॉर्म में TNT भी बोलते हैं, है ना, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2, है ना, 4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। या इसी को हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं बेटे, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। चलिए, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या बेटे? ये बताओ मुझे, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? अरे बोलें जनाब। चलो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? 30 नंबर देखते हैं अब, है ना। सीधे सीधे बेटा बताओ, ये तो सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या सोचना, इधर लिख दे रहा हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक्सेप्टेड है, कॉमन आईपैक नेम। ये वाला जो कंपाउंड है, अगर हम इसकी बात करें, CONH2 की बात करें बेटा, है ना, तो बेटा बताओ, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, और ये आपका अमाइड ग्रुप है। अमाया मैडम जी, अमाइड ग्रुप है, तो कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है। सफिक्स सेकेंडरी में आ सकता है, सफिक्स सेकेंडरी में आएगा, बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है। तो उस केस में आप इसको क्या लिखते थे बताओ? उस केस में आप इसको क्या लिखते थे बेटा? कार्बोमाइड। क्या लिखते थे? कार्बोमाइड। तो बेंजीन कार्बोमाइड 1 लिख दो, या फिर 1 फिक्स है तो 1 लिखो या ना लिखो चलेगा। सो बेंजीन कार्बामाइड, या इसी को हम बेंजामाइड भी बोलते हैं, बेंजामाइड। इसी को हम बेंजामाइड भी बोलते हैं बेटे, बेंजामाइड भी बोलते हैं। चलिए इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें हम, तो अब जरा देखना, इसकी बात अगर हम करें बेटा, ध्यान से जरा देखिएगा, ये चीज़ अगर हम इसको बेंजीन ले लें तो फिर से देखो फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड है, ये एसिड क्लोराइड है, ये एसिड क्लोराइड है ये। और सफिक्स सेकेंडरी में इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? बेंजॉइल हैलाइड, है ना, बेंजॉइल हैलाइड। सफिक्स सेकेंडरी जब कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है तो इसको बेंजीन, यहां पे लिख देता हूं बेंजीन, बेंजीन, है ना। और क्या था? कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते ना, कार्बोनाइल हैलाइड, तो कार्बोनाइल क्लोराइड। सो बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड सफिक्स सेकेंडरी। याद करो, आप चेक कर सकते हो लिस्ट उसमें, पहले तो ये बोल सकते हैं इसको। या इसी को हम बेंजॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजॉइल क्लोराइड। कर लेना प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से। अब बेटा ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट यहां से मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब बताइए जनाब, अगर हम इसको पूरा फिनॉल बोल दें तो 2 नाइट्रोफिनॉल हो गया ये। ऑर्थो पे लगा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। फिनॉल हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। अरे बोलो ना जनाब, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग नाम दे सकते हो। तो बेटा यहाँ तक भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं और समझते हैं और एग्जांपल्स करते हैं, मस्त मस्त जबरदस्त एग्जांपल्स को करते चले जाते हैं, समझते हैं। तो चलिए बेटा आप इसको देखते हैं, ठीक है। अभी इन एग्जांपल्स को भी चेक किया जाए, देखा जाए, ठीक है। जैसे कि देखो बेटा ये 35 36, इसमें थोड़ा सा स्टार लगा लो,
इनका जो, जैसे कि मैं बार बार अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना, कि जब तक भी, जैसे कि इस केस में कोई भी मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, ए बी प्रीफिक्स है, ए बी प्रीफिक्स है, ए बी प्रीफिक्स है। सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए बी प्रीफिक्स है, ए बी प्रीफिक्स है, ए बी प्रीफिक्स है, ऑलवेज प्रीफिक्स। इसमें मेन फंक्शन ग्रुप है, ये भी मेन है, ये भी है, देखेंगे यहाँ पर भी मेन है, ये भी मेन, ये भी मेन। अब कौन सा होगा वो चेक करेंगे। इसमें सारे प्रीफिक्स हैं, कोई मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है। वो लिस्ट कितनी काम आ रही है ध्यान रखो बेटा। ये जो दोनों कंपाउंड्स बेटे हैं ना, ये जो दोनों कंपाउंड्स देखो ध्यान से, ये इन जो दोनों कंपाउंड्स की बात मैं कर रहा हूं, है ना। बट इन दोनों केस में, जैसे ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड जो आप देख रहे हो बेटा, ये कॉमनली एक्सेप्टेड है बेटा, है ना। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। आईयूपैक के कुछ जो नेम है ना वो कॉमनली एक्सेप्टेड है। यहाँ पर इसको टोल्यूइन एक्सेप्ट किया गया है। इन दोनों पे आपको ध्यान रख लेना है बस, और बाकी सारी जगह पे आपके हर जगह रूल फॉलो होंगे, है ना। तो इसको कुछ नहीं बोला है। यहाँ से हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5, यहाँ पर 6 बोलेंगे, 2 और 6 पर। तो इसका नाम हो जाता है 2,6 डाइनाइट्रो टोल्यूइन। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बेटा ये प्रीफिक्स वाला है ना। बट ओनली इन दिस केस बेटा, बस इतना ध्यान रखो। और ये तो बहुत फेमस नेम है बेटा, कॉमनली एक्सेप्टेड, TNT बोलते हैं इसको, TNT। कैसे, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। जैसे इसमें बता रहा हूँ, इसको एग्जैक्टली आप इसको ऐसे ही कर लो, बाकी आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटे, ठीक है। चलिए, तो ये देखो 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, इसलिए इसको TNT बोलते हैं, है ना। से एक्सेप्टेड नेम है बेटा, है ना। आईयूपैक का सिस्टम का है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम आगे आपको दिखाते हैं, बट हम सारे एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं कि कभी आपके सामने आ जाए तो आप गड़बड़ ना करो कभी भी, ठीक है। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं। देखो आगे आप जरा सा बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से देखिए। अब बेटा बताओ, ये भी मेन फंक्शन ग्रुप है, ये भी मेन फंक्शन ग्रुप है। अब भाई इसको लोगे तो फिनॉल होगा, इसको लोगे तो बेंजल्डिहाइड होगा। अब किसको लें एज ए होल? तो भैया फिनॉल और बेंजल्डिहाइड में कौन पहले आता है, मतलब अल्कोहल और अल्डिहाइड में कौन पहले आता है, ये देखना होगा हमको। सो है ना, कनाडा आइलैंड से, कनाडा सीएन था, साइनाइड था, आइलैंड आइसोसाइनाइड था, कनाडा आइलैंड से, है ना। समझ रहे बेटा, कनाडा आइलैंड से आका था, आया आका, अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल। तो अल्डिहाइड पहले आया था, अल्कोहल बाद। सो आपका ये आपका मेन हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो इसके बेसिस पे नाम शुरू करेंगे, और बेटा लोएस्ट लोकेंट आपको इधर मिलेगा 1 2 3 4 5 6। कहानी समझ रहे हो ना बेटे, ये होगा। तो क्या नाम होना चाहिए बताइए इसका आप? तो इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखो किसका कॉमन पूरा लेना है आपको, एकदम क्लियरली मैं समझा दे रहा हूं, बेंजल्डिहाइड। बस ये ऊपर के 2 एग्जांपल्स पे बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लेना, या फिर इसके रिस्पेक्ट में बेटा, इसके रिस्पेक्ट देखो 2 पर है ना, 2 पर तो ऑर्थो होता है। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बोलो बेटा, कहानी समझ में आई क्या? ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऐसे करके इस तरह से आप काम चला सकते हो। या फिर इसका एक और कॉमन नेम होता है ना, अल्डिहाइड है ना बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड, 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 है ना। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे, है ना। सैलिसिल्डिहाइड, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा एक बार, है ना। एक बार स्पेलिंग आप चेक कर देना, डिहाइड, है ना। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए, हो गया। अब बेटा ये बेंजोइक एसिड है और ये OH है। तो भैया बेंजोइक एसिड तो सबसे पहले आता है, दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एज ए बेंजोइक एसिड। तो हम बेंजोइक एसिड पूरा नाम ले सकते हैं क्या इसका? यस। तो हम इसको पूरा ऐसे ले सकते हैं, लाइक दिस। अगर हम इसको ऐसे पूरा ले लें तो बेटा ये तो हमेशा 1 होगा, लोएस्ट लोकेंट आपका ये आता है, और बाकी आगे नंबरिंग आप कर लो। तो बेटा क्या होना चाहिए इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
अब आप समझ रहे हो ना बेटा कि किस तरह से काम करना होता है। या फिर क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो ब्रैकेट में ओ लिख दूँ, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिनोल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ज़्यादा प्योर है, प्योरिटी ऑर्डर में ये ज़्यादा, तो इसके बेसिस पे चलेंगे, बट मेन होने चाहिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी को हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये वाई है बेटे, है ना, सैलिसिलिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, 1 बोलूँ, तो लोएस्ट लोकेंट इसको कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ से नंबरिंग शुरू करो तो सेकंड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है। बट यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो सेकंड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट मिल जा रहा है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो सेकंड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करें तो बेटा थर्ड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग तो नहीं हो सकती है, लोएस्ट लोकेंट इस ब्रोमीन के लिए फेल हो गया। चलिए अब बात आती है भाई कि इन दोनों में कहाँ से नंबरिंग शुरू करें, समझो जरा बात को। तो अगर आप इन दोनों में नंबरिंग शुरू करते हो तो या तो इसको आप 1 बोलोगे तो इसको 2 बोलोगे, बोलो बेटे, है ना, तो इसको आप 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे। चलो करते हैं, दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं और देखो समझाते हैं, हर तरीके के बेटा चीज़ आपको हमको क्लियर करेंगे, एकदम भी कहीं पर भी कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। चलो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। अच्छा इधर ही जाएंगे, क्योंकि इधर से लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है, तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। चलो लोएस्ट लोकेंट तो फेल हो जा रहा है, तो अब क्या करें बेटा, यहाँ पर क्या सम रूल यूज़ कर लें इनके लिए, तो 1 पर है, 2 पर है और 4 पर है, 1 2 4, सो 1 + 2 + 4 7 हो जाएगा। अच्छा अब बात आती है कि हम अगर यहाँ से ना करके बेटे हम यहाँ से करें नंबरिंग, यहाँ से भाई यहाँ से करेंगे तब भी तो हमको ये लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है, 2 इधर, तो फिर 2 3 4 5 6, देखो 1 पे 2 पे और 5 पे, तो 1 2 5 7 और ये 8 हो जा रहा है बेटे। अब बताओ, यानी कि लोएस्ट सम रूल यहाँ फेल हो गया। हमने इन दोनों के लिए, देखो ये तो पहले बाहर हो गया था रेस से, तो ये तो पहले बाहर हो गया रेस से बियर। अब इन दोनों की जब हमने बात की तो बेटा नंबरिंग जब हमने यहाँ से 1 लेके शुरू किया या फिर हमने यहाँ से 1 लेके शुरू किया, तो हमने देखा कि लोएस्ट सम रूल यहाँ पर फेल हो जा रहा है, यहाँ पर काम कर जा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से 1 बोल सकते हैं। सो दिस विल बी योर करेक्ट नंबरिंग। तो इसको हम यहाँ पर फिर से लिखना चाहेंगे और नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा, ये आपका Cl होगा, ये आपका NO2 होगा। बना के देख लोगे ना बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आपका Br होगा, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 और लोएस्ट लोकेंट ये है 2 3 4 5 6। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रायोरिटी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको बेटा, MTR ही यूज करना है। तो यहाँ पर MTR ओनली, यहाँ पर MTR प्लस प्रायोरिटी, यहाँ पर MTR प्रायोरिटी प्लस MTR, MTR प्रायोरिटी प्लस MTR, यहाँ पर भी प्रायोरिटी प्लस MTR, प्रायोरिटी प्लस MTR, यहाँ पर MTR ओनली, है ना ये वाला, और यहाँ पर भी MTR मतलब MTR ओनली, यहाँ पर वही चीज़ है ये, तो MTR ओनली। चलिए अब देखते हैं, तो ये हो गया बेटा। अब बताओ यहाँ पर बेटा, अब बात ये आ जाती है, अब चलो नंबरिंग हो गई, नंबरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नाम अल्फ़ाबेटिकल भाई, पर सारे प्रीफिक्स अल्फ़ाबेटिकल, ये क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है, तो पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर N आएगा, और ये बेंजीन है। तो बताओ बेटा क्या होना चाहिए, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, यही होगा ना। कहाँ लिखूँ, इधर लिख दो बेटा। चलो यहाँ शुरू करते हैं, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। आ रही बात, कहानी समझे बेटे, है ना। 2 नाइट्रो, देखो 4 ब्रोमो, है ना, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, क्लियर। ये इस तरह से, तो सारे रूल्स जो मैंने बताए बेटे, पानी पीते हैं, सारे रूल जो मैंने बताए वो सब बेटा फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आप बताओ सच्ची से। MTR प्रायोरिटी प्लस MTR एंड MTR, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ते चले जाओ, काम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए जनाब आपके सामने। अब जरा देखो, अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखें तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, क्या यहाँ से नंबरिंग शुरू हो सकती है क्या? इसको छोड़ो, इसको नाम ही मत दो, क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट यहाँ पे 2 पे है ही नहीं। यहाँ से करोगे तो इसको लोएस्ट लोकेंट सेकंड नंबर पे मिल जाएगा, यहाँ से करो तो लोएस्ट लोकेंट सेकंड नंबर पे मिल जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे बना के।
यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं शुरू हो रही? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट फेल हो जा रहा है। कैसे? यहाँ पर देखो, इधर से करोगे तब भी सेकंड, इस सेकंड खाली जा रहा है, कोई लोएस्ट लोकेंट नहीं। थर्ड पे कोई लोएस्ट लोकेंट, यहाँ पे थर्ड पे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ शुरू करोगे तो सेकंड पे लोएस्ट लोकेंट, और यहाँ से शुरू करोगे और इधर जाओगे तो सेकंड पे लोएस्ट लोकेंट। तो भैया इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग तो शुरू नहीं। अब यहाँ से हो सकती है या फिर यहाँ से, तो दोनों नंबरिंग करके देखते हैं। 1 इधर ही जाना होगा, लोएस्ट लोकेंट 2 3 4 5 6, यहाँ से करके देखते हैं 1। अब बताओ ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? नीचे जाओ, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट आपको इधर मिलेगा 1 2 3, यानी एमटीआर ओनली है। यहाँ भी एमटीआर है, यहाँ भी एमटीआर है, यहाँ पे पी प्लस एमटीआर, प्रायोरिटी प्लस एमटीआर, यहाँ पर पी प्लस एमटीआर, यहाँ पर यस मेन फंक्शन ग्रुप है, ये देखो मेन है, यहाँ पर भी पी प्लस प्रायोरिटी प्लस एमटीआर। ये जरूर चेक करो बेटा, कभी गलती नहीं होगी, हमेशा आप सही करोगे। तो अब देखो लोएस्ट लोकेंट तो फेल हो चुका था दोनों में, क्योंकि 1 2 करोगे, यहाँ से भी 1 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 1 2 मिल रहा है, यहाँ से भी सेकंड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है। तो इन दोनों के लिए लोएस्ट लोकेंट फेल हो चुका है, इसकी तो बात ही मत करो। तो जब लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाता है तो हम लोएस्ट सम रूल देखते हैं। तो हमने क्या किया भाई, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखो बेटा कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है। तो 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 1 + 2 3, 1 2 4 लिख दो एक बार, और 1 + 2 + 4 = 7। इसकी बात कर लें अगर हम, तो 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5 7, और ये 8। तो भैया यहाँ पर लोएस्ट सम रूल फेल हो गया। इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट नंबरिंग। ये लीजिए जनाब, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही बेटे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे अगर चाहो तो मैं एक पेज ऐड कर दूँ, क्योंकि है ना, और इसका नाम मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो क्या था, देखो जरा ध्यान से, ClNO2Br, ClNO2Br, Cl था यहाँ पे, NO2 यहाँ पे था ना, है ना, NO2 यहाँ पे था। अब एक बार चेक कर लेंगे, और यहाँ पे Br था। देखो यही ClNO2Br, यस। नंबरिंग कौन सी सही थी? कहाँ से शुरू किया था हमने? जब ये वाली 1 2 1 2 3 ऐसे वाली, ये नंबरिंग सही थी। यहाँ पे लोएस्ट सम रूल जो है 1 2 3 4 5 6, देख लो बेटे इस तरह से। चलिए अब जब सारे प्रीफिक्स हैं बेटा तो अल्फाबेटिकल लिखना है, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो। तो पहले ब्रोमो आएगा, तो क्या आएगा इसका नाम? 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 नाइट्रो और बेंजीन। ये लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया? कहानी खत्म। सिमिलरली अगर हम बात कर लें, है ना, इस कंपाउंड के Cl और Br वाले की, तो Cl Br वाला भी यहीं भी करके दिखा दें आपको। Cl Br वाला भी, Cl Br Cl यहाँ पर है और Br यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ से शुरू करो तो 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट 3 पे मिल रहा है, यहाँ से शुरू करो तो 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट 3 पे मिल रहा है, यानी इसमें लोएस्ट लोकेंट हो गया फेल, ठीक है। अच्छा जब आप इसको 1 2 3 कर रहे हो तो 1 3 मिल रहा है, सम 1 + 3 4 आ जा रहा है, लोएस्ट सम रूल की बात करें। और जब आप इधर से कर रहे हो नंबरिंग, इधर से 1 2 3, तब भी आपका 1 3 1 + 3 4 आ रहा है, यानी लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जा रहा है। तो इसके बाद फिर कौन सा नंबर बचता है? दैट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। भाई साहब जनाब देखते जाओ, अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन आता है, तो इसका मतलब नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3 हम ये करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है, तो इसको हटा दें और कुछ इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे इसकी। ब्रोमीन तो 1 2 3, इधर क्यों गए? क्योंकि इधर से लोएस्ट लोकेंट ये मिल रहा है, तीसरे नंबर पर मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे मिलेगा, है ना 1 2 3 4 5 नंबर पे मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम इधर से, तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, अल्फाबेटिकली लिख डालो। अब नंबरिंग की सही हो गया, तो बताओ बेटा ये ब्रोमो ये क्लोरो, ब्रोमो पहले आएगा, सो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। हालांकि इस तरह की चीज़ें हम आपको पहले बताए थे, पहले एग्जांपल लिए थे, याद करो, है ना। फिर भी एनीवे चलो और प्रैक्टिस हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब वापस यहाँ आ जाते हैं, वापस हम यहाँ आ जाते हैं।
ये निपट गया, ये निपट गया। अब इनकी बात करें बेटा तो ये तो सिंपल है, बेंजोइक एसिड है। इसका नाम हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ये एग्जाम्पल पहले भी ले चुके हैं हम, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये नाम हम पहले भी ले चुके हैं बेंजोइक एसिड का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने इसको 1 लेकर भी किया था, है? तो मैं बता चुका हूँ, ये हो चुका है। अच्छा बेटा बताओ, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और 1 to 13 में आता है और इसका नाम एनिलीन था, याद करो। तो भैया इसको 1, तो यही मेन फंक्शन, यहाँ से नंबरिंग इसको लोएस्ट लोकेंट आपका यहाँ पर है। तो बताओ 2 मिथाइल एनिलीन, और क्या लिख सकते हो, 2 पर है तो ऑर्थो, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। अरे भाई साहब, और बात क्या कर सकते हो बताओ बेटा, ऑर्थो या ओ मिथाइल एनिलीन। देखो तो जनाब, देखो तो जनाब, देखो तो जनाब, समझ रहे हो बेटे क्या बात, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप ये सारे नाम लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये वाली बात करें तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप ये है बेटा। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, 1 किधर जाएं, 1 2 3 पे लोएस्ट लोकेंट, इधर 1 2 3 4 5 पे, तो ऑब्वियसली बात हम इधर से जाएंगे, कहानी खत्म। MTR एंड प्योरिटी, समझ रहे हो ना बेटे। तो प्योरिटी यहाँ से डिसाइड हो गया। अब ये आपका इथाइल ग्रुप लगा है, सो 3 इथाइल, और बेटा ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है और आईयूपैक में बेंजोइक एसिड एक्सेप्टेड है। सो क्या होगा, 3 इथाइल बेंजोइक एसिड। कहाँ कोई कष्ट है, मुझे लगता है कि सबसे आसान तो एरोमेटिक है, नहीं सबसे आसान आईयूपैक ही है। अरे सब कुछ सब आसान है, बस अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाए तो हर एक चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है बेटे, हर एक चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है बेटे, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक भी आपकी कहानी क्लियर हो गई। चलिए और आगे बात करते हैं। ये आपका आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन सिंपल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को बेटा ध्यान रखो बहुत बढ़िया क्यूमीन भी बोलते हैं, क्यूमीन, है ना। ऐसे कंपाउंड्स आ गए, है ना, इसको भी बोलते हैं फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। इस तरह के कंपाउंड जब बेंजीन रिंग आपस में इस तरह से लगातार कंटिन्यूअस जुड़े होते हैं तो इनको बोलते हैं फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। और इनके कॉमन नेम जो होते हैं वही आईयूपैक एक्सेप्टेड नेम होते हैं। जैसे अगर 2 रिंग बेंजीन इस तरह से जुड़ा, इसको बोलते हैं नैप्थलीन, नैप्थलीन। जब 3 इस तरह से जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। जब इस तरह से जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रीसीन, फिनेंथ्रीसीन, फिनेंथ्रीन, या सॉरी फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, ये देखिए फिनेंथ्रीन, इस तरह से। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर लें बेटे तो ये तो अमाइड है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप। और बेटा पता है ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, 2 डिग्री अमाइड। अब 2 डिग्री अमाइड का नाम बताओ क्या था, 2 डिग्री अमाइड का नाम आप कैसे लिखते थे, एन अल्काइल अल्केन अमाइड। क्या था, एन अल्काइल अल्केन अमाइड, अल्केन अमाइड ये था। इसमें अल्केन वो होता था जो CO के साथ होता था, ये वाला अल्केन होता था। अच्छा ये अब ये बेंजीन रिंग एक साइक्लिक ओपन है, तो बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये आपका पेरेंट चेन होगा, तो ये आपका 1 होगा और ये आपका 2 होगा, खत्म। और ये आपका अल्काइल होगा। सो N पे क्या लगा है, फिनाइल। अब ये क्या बन गया, फिनाइल बन गया बेटे, क्या बन गया ये फिनाइल, क्योंकि एज ए प्रीफिक्स इसको हम यूज करेंगे फिनाइल। सो N फिनाइल, समझना जरा ध्यान से, N फिनाइल। अब बेटा 2 कार्बन का क्या लिखोगे, ये एल्क है ना, सो N अल्काइल हो गया, N अल्काइल। अब अल्केन में 2 कार्बन का इथेन, इथेन। और बेटा 1 पर अमाइड लगा हुआ है, 1 अमाइड, 1 अमाइड, ये देखिए आप सामने आपका। या इसी को हम एसिटामाइड भी बोलते हैं, एसिटामाइड, इसी को हम एसिटामाइड भी बोलते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ तक भी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। अरे बोले बेटे, है ना, मज़ा आ रही है ना बेटे, समझ में आ रहे हैं ना सारी चीज़ें कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए अब बेटा बताओ, ये है NH2, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। किसका प्योरिटी ज़्यादा है, इसका प्योरिटी ज़्यादा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम काम करेंगे। तो ये बेंजोइक एसिड है, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, और 5 और ये 6 ऐसे जाएगा। तो बताओ बेटा 4, अब ये एज ए प्रीफिक्स काम करेगा कि दोनों मेन है, लेकिन अगर एक सफिक्स फिक्स हो गया तो बाकी सारे प्रीफिक्स होते हैं। तो 4 अमीनो बेंजोइक एसिड,
अरे बोलो ना, 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, 4 एमिनो, फिर से कुछ याद आ रहा है, कमीनो मत बोलना, 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो एज ए होल हम ले सकते हैं जब यहाँ पर टॉप 13 वाले कोई आ जाएं तो, एक्सेप्ट जो हमने आपको TNT और वो वाला बताया है ना। अब बेटा बताओ, ये यहाँ पर ये इसको अगर आप ऐसे लो तो एनिलीन है, इसको ऐसे लो तो ये बेंजल्डिहाइड है। अब फिर से वही बात है कि भाई मोर प्रायोरिटी कौन है, कौन ज़्यादा प्रायोरिटी पे आएगा, तो उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। तो मुझे आप एक चीज़ बताएं बेटे, एनिलीन NH2 एमिनो ग्रुप है, ये अमाइन है ये, और ये बेंजल, ये अल्डिहाइड है। कनाडा आइलैंड से आका था आया, अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल था, थायोल आया अमाइन। तो भाई अमाइन तो सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड के बेसिस पे काम करेंगे। तो इसको 1 बोलेंगे, लोवेस्ट लोकेंट आपको इधर से मिलेगा, 3 4 5 6। बताओ बेटा, 3 एमिनो, प्रीफिक्स में एमिनो लिखते हो ना, 3 एमिनो बेंजल्डिहाइड। क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या, 3 एमिनो बेंजल्डिहाइड। आ रही समझ में बात समझ में आ रही है। चलिए अब ये, अच्छा अब ये बताओ बेटे, इसकी बात करें अगर, जी समझो कहानी को समझो जरा सा, कि भैया ये आपका CH2CN लगा, यहाँ पे CN लगा, यहाँ पे CN लगा है। ध्यान से समझें कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। CN, ठीक है, ये आपका साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, कहाँ से क्या नंबरिंग। अच्छा, CN भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, CN भी आपका फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप है, उसके बेसिस पे हम काम करने वाले हैं कि भैया किस तरह से। तो भैया मेन फंक्शनल ग्रुप को हमें मिनिमम नंबर देना होता है। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो इसको 1 बोले तो इसको 2 बोलेंगे। सबसे पहले समझ लो प्रायोरिटी, ध्यान रखना, P + MTR। देखो समझना मैं इस पर क्या बोलने जा रहा हूँ आपको। दिस इज योर प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आ चुका है, तो बेटा ये साइनाइड मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया। CN डायरेक्ट लगा होता देन हम बोलते मेन फंक्शनल ग्रुप। अब जरा बात को समझना, अगर आप इधर से नंबरिंग करते, देखो ये मेन है और ये मेन है, इन दोनों को कम से कम नंबर, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आप इधर से चलोगे तो इसको 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा। तो मेन फंक्शनल को 1 और 5 मिल रहा है। लेकिन अगर आप इधर से चलोगे, देखो अब आप सोचोगे सर कि अगर हम इधर से चलेंगे तो लोवेस्ट लोकेंट पहले मिल जा रहा है, तो फिर से कहानी गड़बड़ करो। अरे भैया पहले हम यहाँ पर MTR थोड़ी लगा देंगे, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे भैया पहले तो आप प्रायोरिटी देखोगे ना, जो मेन फंक्शनल है पहले उनको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करोगे ना, उसके बाद आप बात करते हो MTR की। तो पहले तो इसी को फॉलो करो ना, जब ये कंप्लीट हो जाए देन गो फॉर MTR। तो मत समझना कि सर इसको 1 बोलेंगे उसको 2 बोल दें, तो सर क्या हो जाएगा फिर, है ना, लोवेस्ट लोकेंट। अरे लोवेस्ट लोकेंट तो MTR से आता है ना, MTR से पहले प्रायोरिटी देखो ना। तो अगर आप ऐसे चले जाते हो तो 1 2 3 4 5, इसको 1 और 5 मिल रहा है। अगर आप ऐसे चले जाते हो तो 1 2 3 मिल जा रहा है। तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें दिखाएं आपको हम, देखो इसको हम चाहेंगे नेक्स्ट पेज में करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बढ़िया से हम आपको समझाते हैं, है ना। कहानी एकदम भी गड़बड़ मत करना बेटे, और बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझो, मजा आएगी आपको। देखो देखो CH2CN है, दोनों बना ले रहे हैं, CN और CN, लो इधर भी बना ले रहे हैं। समझो बात को, कोई जल्दबाजी नहीं है। CN ठीक, हमें इन दोनों को तो पहले मिनिमम नंबर देने की कोशिश करना, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा उनको मिनिमम नंबर देना होता है। तो अगर आप ऐसे चले गए तो ज़्यादा नंबर मिले, तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। लोएस्ट लोकेंट हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि पहले हम MTR नहीं देखते हैं, पहले हम प्रायोरिटी देखते हैं। तो इसको हम 1 बोलते हैं, तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। चलिए फिर आप बोलोगे नहीं सर अगर हम इधर से जाते तब भी तो उसको 3 मिलता ना, तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते हैं। चलिए ठीक है, लोएस्ट लोकेंट आपको इनको प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हम चले गए। चलो ये ठीक हो गया। अब आप आ जाओ किसमें, प्रायोरिटी के बेसिस में आपने 2 चीजें कर ली कि भैया नंबरिंग यही हो सकता है, या तो आप क्योंकि यहां से 1 से 3 ये हो सकता है, तो मिनिमम प्रायोरिटी इन दोनों को यहीं से मिल रहा है, ऐसे नंबरिंग करने से ही मिल रहा है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ रहे हो तो अब आप क्या करो, लोवेस्ट सम रूल देख लो। अब आप तो भैया देखो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, 1 3 6, 1 + 3 + 6, अभी चेक करो ना, ये हो गया 10, 1 + 3 + 4, ये हो गया 8। अब बताओ ये हो गया गलत, लोएस्ट सम रूल फेल हो गया यहाँ पे,
है ना, और ये हो गया सही लोएस्ट सम रूल। ये लीजिए भाई, जब आपने एक बार नंबरिंग कर डाली, समझ रहे हो ना बेटा बात, तो उसके बाद कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, उसके लिए फिर आपने लोएस्ट सम रूल से चेक कर लिया, तो ये आपका ये वाला पार्ट सही है। तो 1 से यहाँ से शुरू करेंगे हम नंबरिंग, बात समझ रहे हो बेटे, हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे और हम इस तरह से फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसे जाते तो नंबर इसका देखो ना, ऐसे जाते तो ये 3 पे नहीं मिलता, 1 2 3 4 5 पे मिलता। कहानी आई थिंक आप समझ रहे होगे बेटा, जो हम आपको समझाना चाहते हैं। आई होप बेटा कि आप बात समझ गए होगे। चलिए, तो ये तो बेटा जो CS2CN, इसका मतलब ये सही है आपका। अब अगर ये सही है तो इसका नाम लिख डालो। क्या होना चाहिए बेटा इसका नाम, बताओ मुझे आप। ये तो आपका साइनो, देखो ना, ये आपका CN है और यहाँ पर CH2 है, CN है और यहाँ पर CH2 है, तो साइनो मिथाइल है ये आपका साइनो है, ये आपका साइनो है। साइनो लिखोगे नहीं, साइनो कब लिखते हैं, जब प्रीफिक्स में लेते हैं, तो साइनो नहीं लिखना है, ये साइनो मिथाइल है। तो ये तो आपके दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है और एक ही जैसे हैं बेटे। और ये जो है पेरेंट चेन में कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इनका सफिक्स सेकेंडरी में तो ये आएंगे, बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन। तो इसको क्या लिखते हो बताओ बेटा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, तो सफिक्स सेकेंडरी में इसको नाइट्राइल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ बेटा, कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। तो ये तो सफिक्स यानी एक ही प्रीफिक्स है। किस नंबर पे था, 4 नंबर पे लिखो, तो मैं लिख रहा हूँ, हाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। चाहो तो आप इसको 1 ले लो, क्योंकि 1 पे ये लगा हुआ साइनोमिथाइल। तो देखो कई 2 तरीके से लिखा, मैं दोनों बता रहा हूँ। 1 साइनोमिथाइल, एक कार्बन का ही है ना बेटे, एक कार्बन का पेरेंट चेन है, इधर CN लगा हुआ है, साइनोमिथाइल, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन बेटा आपका ये वाला है, पेरेंट चेन आपका ये वाला है। तो ये पेरेंट चेन एक्चुअली में क्या है, बेंजीन ही तो है ना, तो बेंजीन, साइक्लो नहीं, क्या ये बेंजीन है, बेंजीन। और 1,3 डाई, है ना, क्या लिखते हो, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे, फिर देखना। चलिए, यस हो गया, एक सेकेंड बेटे, जस्ट मिनट बस। इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे, जरा देखिएगा और करके। और इसको हम 1 ना लिख के बहुत सारी जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ है, ये ऐसे सिंपल, 4 साइनोमिथाइल बेंजीन 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल, दोनों। एक्चुअली दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। तो आई होप बेटा कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हमने आपको ये समझा लिया, अब बाकी का क्या बच रहा है वो देख लो फटाफट। चलिए, तो आई थिंक ये वाला भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, और ये भैया ये तो लो, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड तो सबसे पहले नंबर वाला है, ये लीजिए, तो बेंजोइक एसिड हो गया ये। और यहाँ पे 1 से शुरू करोगे, अब किधर जाए भाई, अब किधर जाए, है ना, इधर से जा रहे हो तब भी 2 3 मिल रहा है, इधर से जा रहे हो तब भी 2 3 मिल रहा है, और ये तो कॉमन रहेगा, देखो इधर से 2 3 4, तो 3 4 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 4 इधर से भी आ रहा है, यानी लोएस्ट लोकेन भी फेल हो जाएगा, और 2 3 इधर से भी आ रहा है, 2 3 इधर से भी आ रहा है, लोएस्ट सम निकालोगे, लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर ये आपका मेन है, तो बाकी के सब क्या बन गए, कलर चेंज करें भाई, अब तो बाकी के सब क्या बन गए, ये प्रीफिक्स बन गया, ये प्रीफिक्स बन गया, ये प्रीफिक्स बन गया। अब नाम बताओ, ये ब्रोमो है, ये हाइड्रोक्सी है, और बेटा ये बताओ, जब आपका CHO पेरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं होता तो फॉर्माइल लिखते हो, क्या लिखते हो, फॉर्माइल लिखते हो। तो ये फॉर्माइल है, ये ब्रोमो है, ये हाइड्रोक्सी, ABCD, ब्रोमी पहले ब्रोमीन आएगा, ABCD EFGH, EFF पहले आएगा, फिर H ये लास्ट में आएगा। तो इसको पहला, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा लिख देना। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा, देखो क्या, तो बताओ बेटा कहाँ पर सबसे पहले, ये कहाँ पर नंबरिंग के 1 2, है ना, किधर की तरफ जाएंगे बताओ बेटा, नंबरिंग अगर मैं करना है तो किधर की तरफ, पहले नंबर पे कौन सा आ रहा था, हाँ,
तो ये ऐसे चला गया है ना। अब हम इधर से जाएं या इधर से जाएं वो हमें थोड़ा सा डिसाइड कर लेना होगा, है ना। तो बेटा बताओ, ये आपका फॉर्माइल है F है और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो ये H से शुरू हो रहा है, ये F से शुरू हो रहा है। तो H पहले आएगा कि F पहले आएगा? F पहले आएगा। समझ रहे हो ना नंबरिंग किधर से जाना है। तो बेटा देखो, ये आपका फॉर्माइल है, ये आपका हाइड्रोक्सी है, ABCDEFGH, F पहले आ जाएगा। तो इसको हम देंगे अल्फ़ाबेटिकली, इधर पहले आ रहा है तो 3 4 5 6। अब उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली आप लिख डालो। तो बेटा अल्फ़ाबेटिकली BR पहले आ जाएगा, BR पहले आ जाएगा। ये मैंने जो 1 2 3 नंबर दिया है ना, ये हमने प्रीफिक्स का ऑर्डर दिया है कि प्रीफिक्स का अगर आपको नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे। बट हम नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, ये दोनों डिसाइड करेंगे, क्योंकि बेटा यही तो कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, तो यहीं से डिसाइड होगा कि नहीं होगा। तो भैया ये आपका क्या है बताओ, फॉर्माइल है, ये आपका हाइड्रोक्सी है, F पहले आता है, तो भैया इधर से जाएंगे, क्योंकि लोएस्ट लोकेन फेल हो चुका है, लोएस्ट सम रूल फेल हो चुका है। तो इसका मतलब अब नाम लिख लो अल्फाबेटिकली। तो इसका ब्रोमो पहले आएगा, तो क्या 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसका 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल एंड देन 5 हाइड्रोक्सी। देख लो आप बेटे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एज ए होल हम कैसे ले सकते हैं वो सारे तरीके मैंने आपको समझा लिए। एज ए होल हम कैसे ले सकते हैं वो सारे तरीके हमने आपको समझा लिए। अब देखिए कुछ ये एग्जांपल्स आपके सामने और हैं, फटाफट इनको भी निपटा दिया जाए, इनको भी निपटा दिया जाए तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। बेटा इसका जो कॉमन नेम होता है ना, ये वाला, पहले कॉमन नेम लिख दें इनके। इसका जो कॉमन नेम होता है इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, थैलिक एसिड, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है आइसोथैलिक एसिड, आइसोपैथैलिक मत बोलना, पी साइलेंट है, थैलिक, आइसोथैलिक एसिड। और ये टेरीथैलिक एसिड, टेरी नहीं, टेरीथैलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, टेरीथैलिक एसिड, TERE होता है, टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड ये होता है। समझ रहे हो, ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ये थैलिक एसिड होता है जब 2 COH ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं, जब 2 COH मेटा पोजीशन पे होते हैं तो आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं इसको, और जब 2 COH पारा पोजीशन पे होते हैं, देखो पारा पोजीशन पे है ना इसके रिस्पेक्ट में, ये आपका देखो ऑर्थो वाला हो गया, तो ये मेटा वाला हो गया और ये आपका पारा वाला हो गया। तो ये बेंजोइक एसिड तो है ये। अब अगर एक COH ऑर्थो पे है तो थैलिक एसिड, अगर मेटा पे है तो आइसोथैलिक एसिड, और अगर बेटा यहाँ पर पारा पे है तो टेरीथैलिक एसिड। दीज आर द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स, है ना। ये आपके काम आ सकते हैं, काम आ सकते हैं, क्या मतलब आएंगे। चलिए अब यहाँ पर मेन फंक्शन को बेटा सीधे यही है, किसी दोनों सिमेट्रिकल हैं, इधर से उधर से कहीं से ले लो, ये ऐसे करके इसको ले लो, इसको ऐसे करके ले लो, इसको ऐसे करके ले लो, ठीक है। अब ये मेन फंक्शन को यहाँ पर यही वाला है, बाकी ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, तो इसको आप ऐसे करके ले लो। अब नाम लिख डालो भाई, अब नाम लिख डालो। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है आपको पता ही है। जब आपने इसको ले लिया, सिमेट्रिकल है, 1 2 कर दो, 1 2 कर दो, तो 1 लोएस्ट लोकेन इधर जाएगा, 2 3 4 5 6, है ना। अब थोड़ा कलर चेंज कर लें और फिर बात कर लेते हैं। ये आ गया। अब बताओ बेटा 2, अब ये एज ए प्रीफिक्स, क्योंकि ये देखो ये आपका मेन है तो ये आपका सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा। या बेंजोइक एसिड तो आप सीधे सीधे बेंजोइक एसिड लिखने वाले हो ना, आप सीधे सीधे तो आप बेंजोइक एसिड लिखने वाले हो, तो भैया ये आपका बाकी का जो बच जाता है वो तो प्रीफिक्स होता है ना, ये भी आपका प्रीफिक्स होगा, ये भी आपका प्रीफिक्स होगा, ये भी ये आपका मेन है, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स। तो भैया बताओ प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सी लिखते हैं ना, तो 2 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, बताएं जनाब। या ऑर्थो पे है तो ऑर्थो कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड। देख लो बेटा क्या मेहनत है, कैसा है, क्या है, सब कुछ सारी चीज़ें हम आपके सामने लिख रहे हैं। या फिर अगर आप इस बेंजीन को एज ए पेरेंट चेन सीधे सीधे ले लो और इसको बोल दो कि भैया दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है, नॉट इन कार्बन चेन है, तो उस केस में आप क्या लिखते हो, बेंजीन, देखो देखो तो बेंजीन 1,2 डाई। और जब मेन फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन पे नहीं है, नॉट इन पेरेंट चेन, इसका कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, तो इसको क्या लिख सकते थे बताओ बेटा। जब पेरेंट चेन में होता था तो सफिक्स सेकेंडरी इसका क्या होता था, ओइक एसिड होता था, और अगर नॉट इन पेरेंट चेन तो इसका सफिक्स सेकेंडरी क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड होता था। सो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। अब आप ये समझ लो कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने बेटे, बताओ, है ना। तो ये आप इस तरह से देखो सारी चीज़ें आपके सामने बेटा। ऑर्थो ओ और ऑर्थो ऐसे, ऑर्थो ओ
या फिर आप समझ जाना शॉर्ट में ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगले पे चलें। अब बात करते हैं अगले की मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं जनाब। अब तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात हम करते तो हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, चलो कर दिया। उसी की तरह चलते हैं बेटा, बताओ सबसे पहले 2, अब देखो इसको 1 बोलोगे, इसके बेसिस पे जाओगे 1 2 3, लोएस्ट लोकेन इधर ही जाना है, 4 5 6, तो बताओ 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, और मेटा कार्बोक्सी, मेटा लिख लो और एम लिख लो, कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट बेटे। और क्या लिख सकते हो बेटा बताओ, जैसे यहाँ पर 2 था, ऑर्थो था, या फिर अगर इसको फिर से आप पूरा बेंजीन को आप ले लो एज ए पेरेंट चेन, तो बेटा बताओ ये दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, नॉट इन कार्बन चेन, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, तो बेटा कार्बोक्सिलिक लिखोगे। सो क्या लिखोगे आप, इसको बताओ बेटा, बेंजीन हो गया, तो सफिक्स सेकेंडरी में चला जाएगा ये, सो बेंजीन है ना। अब तो इतना सारा एग्जाम्पल आपको करा चुका हूँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। इसकी बात करें बेटा तो सिंपल वही बताओ क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो बेटा बताओ क्या, 4 कार्बोक्सी एज ए प्रीफिक्स करेगा, 4 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि अगर एक आपने मेन लिया तो दूसरे को फिर आपको प्रीफिक्स लेना होगा। बेंजोइक एसिड आपने इसको फिक्स कर दिया, राइट। या फिर आपको क्या बोल सकते हो उसको, पारा कार्बोक्सी, पारा यार पी कार्बोक्सी है ना, दोनों कह सकते हो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको अगर हम बेंजीन ले की तरह इसको सिर्फ ये, तो इसे कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, सफिक्स सेकेंडरी, दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, सफिक्स सेकेंडरी में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो क्या लिखोगे, ये बेंजीन हो गया आपका। सो बेंजीन, समझ लो जनाब, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, देख रहे हो 57 पे पहुंच गए हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब बात आती है कि ये हम देखो यहाँ से भी 3rd नंबर पे आ रहा है लोएस्ट लोकेन, यहाँ से भी 3rd नंबर पे आ रहा है लोएस्ट लोकेन। सम निकालोगे तो बेटा 1 2 3 यानी 1 3 4 आएगा, इधर से 1 2 3 1 3 4 आएगा, लोएस्ट सम रूल भी, यानी यहाँ पर लोएस्ट लोकेन भी फेल हो जाएगा, लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जाएगा। तो भैया क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा तो क्या ये नाइट्रो है, ये ब्रोमो है, ब्रोमो पहले आएगा, यानी इसको 1 बोलेंगे, तो इस साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से जाएगा। और इसका जो आपका नेमिंग होगा वो क्या होना चाहिए जनाब, वो देखिए आप, ठीक है। ये फिनॉल हो गया, तो बताओ ब्रोमो पहले है तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ब्री पहले आएगा, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो और फिनॉल, ये लीजिए 5 नाइट्रोफिनॉल, कहानी खत्म। बोलो बेटा कहानी समझ में आती है क्या? तो कुछ इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर दिए, और क्या चाहिए बेटा, इससे ज़्यादा क्या एग्जांपल चाहिए आपको? सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में आपके सामने रख दी बेटा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब आप देख लो, और इन सब के सोल्यूशंस आपके सामने, मैं एक एक करके मैं 1 मिनट लेता हूँ, देखते जाओ ये सोल्यूशन है ना, आप देखते जाओ, सारे के सारे सोल्यूशंस आपके पास हैं। ये देखिए, ये देखिए जनाब, 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 सारे के सारे सोल्यूशंस हैं। बट फिर भी हमने आपको अलग से करके इसलिए दिखाया सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल जाए। सारे के सारे सोल्यूशंस आपके पास हैं, अब यू कैन चेक, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, आप ये देखिए, ये देखिए जनाब, सब कुछ आपके सामने है। कहाँ पे MTR, कहाँ पे तो कहीं पर आपको दिक्कत हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने है ना। और ये बेटा फाइनली अब आपका पता है क्या क्या आपका IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। फाइनली हमने IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया। सो IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीटेड, नोमेनक्लेचर कंप्लीटेड, तो हमने कंप्लीट कर लिया IUPAC नोमेनक्लेचर। आपका पूरा का पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया और डिटेल्ड हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। तो ये देखो बेटा, कुछ इस तरह से हमने काम किया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा दबाओ, नोटिफिकेशन मिलता जाए सो दैट कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके बेटा, और खूब प्रैक्टिस करो। DPP वगैरह सब आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। हालांकि इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, अब आप किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, कहीं पर भी कैसे भी करो, आप कभी नहीं फंसोगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो बेटा, है ना।
और आगे बढ़ते रहो बेटा, ठीक है। जो भी आपका टारगेट है वो आप अचीव करो, है ना। व्हाई नॉट डी।